आ ओके। रही है। प्रणाम सभी को। कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे, आज करेंगे। माइंड रिप्रोग्राम का बेनिफिट होता है या नहीं होता है, कोई बता पाएगा? माइंड रिप्रोग्रामिंग का बेनिफिट होता है नहीं होता है? नहीं मैम, आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। देखिए, ओसीडी डरानी है, उसको डराना है, भगाना है उसको। डरना नहीं है, उसको भगाना है, उसको मारना है, पीटना है। बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहे हैं, इसलिए मतलब वो मैसेज में बोल रही थी। सबको अनम्यूट कर देते हैं बस। ये लो सबको, बिकॉज सब लोग रियल लाइफ इंसिडेंट देखेंगे, सुनेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई, उसका बेनिफिट है या नहीं है। थ्योरी में तो क्या होता है कि लोगों को लगता है हाँ शायद होता होगा, सर तो यूं ही बोलते रहते, वो तो क्रैक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या बेनिफिट है या नहीं है, क्योंकि लिए आपकी थेरेपी अपन ने संडे को की थी, यानी कल की थी। उसके बाद आपका अनुभव इनकी हेल्प करेगा रिप्रोग्रामिनेशन में, और आपकी हेल्प करेगा पब्लिक प्लेस में बोलने में। तो डरना नहीं है, ये सब लोगों के सर पे सिंग नहीं है, ना मेरे सर पे है। आराम से बात करनी है, बिंदास होता बोलना है, है। जो आप बोल सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। मुझे आप कल सेशन दिए थे संडे को, हम्म। तो मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो इसलिए शायद मैं आज इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ। और जैसे कि मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो हम्म। मैं कल रात अच्छे से सो पाई हूँ बहुत दिनों के बाद बिना मेडिसिन के। अब मुझे आप जो नींद आई। मेडिसिन ले रहे हो ना, उसमें एक टेक्निक अप्लाई करो, उसको बोलते हैं 2 in 1 टेक्निक। क्या बोलते हैं? 2 in 1 टेक्निक। आप डेली गोली लेते हो? कि मुझे वो एक गोली दिन में 3 बार लेना होता है, सुबह और हम्म। दोपहर में हम्म। और रात को। और दूसरा सिर्फ नाइट में खाना होता है, मतलब दो मेडिसिन में साथ में लेना होता है। नाइट में डेली लेते हो? जी, मुझे लेना होता है उसके 1-2 घंटे बाद मुझे सोना होता है, कभी कोई कभी बात। उसके बाद भी होते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो नींद की गोली है ना, वो टू इन जी वन रेशो में लोगे। 2 in 1 रेशो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। कितने दिन ये करोगे? 1 महीना। 1 महीना आप क्या करोगे? एक दिन छोड़ के एक दिन गोली लोगे और ये एक्सरसाइज करोगे। जी नेक्स्ट मंथ जैसे ही आता है, यानी जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा, उसके बाद क्या करोगे? 2 दिन छोड़ के एक बार गोली लोगे। यानी आपने सोमवार को गोली लिए, तो मंगलवार और बुधवार को नहीं लोगे, फिर गुरुवार को लोगे। ऐसे जी 2 दिन छोड़ के एक बार। फिर उसके नेक्स्ट मंथ 5 दिन छोड़ के एक बार गोली लोगे, आपकी गोली भी छूट जाएगी। गोली एकदम से कभी नहीं छोड़ने की, याद रखने का। कोई भी दवाई अगर आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हो, उसे अगर आपने एकदम से छोड़ा, आपके शरीर में खिंचाव या तनाव आएगा। उस खिंचाव या तनाव को बैलेंस करने के लिए आपको गोली के लिए 2 in 1 का रेशो रखना होता है। शुरुआत में एक दिन छोड़ के, उसके बाद 2 दिन छोड़ के, फिर 5 दिन छोड़ के। अब हमेशा छोड़ दो, गोली की आदत छूट गई। ठीक है, एकदम से मत छोड़िएगा, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। एक एक दिन में लीजिए और आपकी नींद और खुल जाएगी। जी। जैसा कि आपने कल बोला था मुझे कि जैसा आपको मन चाहे, जैसा मन पसंद हो, मतलब वो काम आप करो तो थोड़ा बेटर फील होगा। हम्म। तो मैंने आज किया ऐसे ही। जो हम्म। मुझे पसंद है वो मैंने खाई, और अपनी एक आंटी थी उनके साथ मैंने मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो बहुत अच्छा लगा। रियल लाइफ इंसिडेंट है। देखिए हमारा हो सकता है मेरी एज थोड़ी कम हो, तो लोगों को लगता हो कि क्या ही हो जाना है इस क्लास में। लेकिन जब आप चीजें सीखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। लाइफ में बहुत मेडिकल रिजल्ट आते हैं, बहुत। आपको करना वो है जो इच्छा होती है। मैं सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग में खाली आपको ये नहीं बताऊंगा आंखें भारी और ये सो जाओ, इमेजिनेशन करो। जरूरी है, लेकिन आप अपने मन की नहीं सुनोगे, क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। आपका मन हो रहा है अगर किसी से बात करने का, आप अंदर ही अंदर नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम आएगी। आपको मन हो रहा है सोने का और लोग बोल रहे काम करो, सो जाओ। आपको मन है कहीं बाहर जाने का, बाहर जाओ।
आपको सबसे पहले तो अपने आप की सुनना चालू करनी पड़ेगी, अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। बिहेवियर क्या होता है, अपने अंदर का जो छोटा बच्चा होता है उसे जगाना होता है। कई बार ऐसा होता है ना, कार्टून देखना होता है, लोग आजू बाजू देख रहे होते हैं, यार क्या, मैं आज भी शक्तिमान देख रहा होता हूँ, ठीक है, लोग चौंक जाते कि ये शक्तिमान देख रहा है। महाभारत चल रही होती है मेरे ऑफिस में, हमारा सीईओ और हम लोग बैठ के आराम से ऐसे महाभारत देख रहे होते हैं, सर धनुष लगा देखो। तो एक पार्ट होता है लाइफ जीने का, एक अपने ढंग से जीने का, और अपने आप में एक चीजों को एक और बहुत कंडीशनिंग है वो आपके लिए है, लोगों के अंदर है एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है, हमें हर किसी को लगता है, क्या लगता है, जैसे आज मैं अगर किसी को हाईलाइट कर दूं और बोलूं सर आपका तो यार, मतलब ऐसा कैसे, आपके अंदर दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप कैसे चीजें बोल सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो लोगों को क्या लगेगा, बुरा लगेगा कि यार कैसे बोल दिया। आप जिस दिन अपने आप का मजाक बनाना चालू कर दोगे, उस दिन है ना आपके अंदर से मैं चला जाएगा। अपने अंदर से मैं निकालना है। गुस्सा क्यों आता है, मैं की वजह से, यार मुझे कैसे बोल दिया, यार मेरे को ऐसा क्यों हुआ, यार उनने मेरे बारे में क्या सोचा, यार मेरे बारे में, आप नोट कीजिएगा, आपको यही विचारों की वजह से विचार बढ़ते हैं, ठीक है। उसे निकालने का सिंपल पैटर्न है, अपने आप में से मैं निकाल दो, क्या है, वो सामने वाला बेवकूफ है, मैं थोड़ी हूँ, मैं क्या, मैं अपने आप को लाइटली ले लेता हूँ, मैं आप सभी के बीच में भी बोल देता हूँ मैं मंदबुद्धि हूँ, क्यों, मेरे को पता है मैं कौन हूँ, आपके बोलने से या उनके बोलने से बदल नहीं जाएगा, लेकिन मैं निकालने से बहुत सारी चीजें बदल जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो ये लाइव एग्जाम्पल था, ठीक है, जिन मैम के ऊपर हमने एक ही थेरेपी दी है, ठीक है, उसमें भी माइंड रिप्रोग्रामिनेशन प्लस हीलिंग थेरेपी दी है गैंगडम की, ठीक है, जिससे उनको रिजल्ट मिला है। उनकी वीडियो भी अभी कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगी, तो आप उस पूरे सेशन को देख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों में क्या बदला, मैम को फोबिया था, कैसा फोबिया था, बात करने का। आई थिंक मैम 5 दिन पहले ऑलरेडी और क्लास कर एक चुके हैं। हम्म। और एक जो सोशल एंजाइटी था ना मुझे, हम्म। आज हम्म। मैंने वो पंडित जी, एक यंग पंडित जी थे मंदिर में, मंदिर गई थी मैं आज। हम्म। फिर मैं क्या क्या पंडित जी, वो ना वो जो इधर वो फूट लगा के देता है ना, वो टीका। थोड़ा सा, हाँ टीका लगाते हैं ना, वो छोटा लगाएगा, मुझे बड़ा पसंद नहीं है। हम्म। मैंने ऐसा बोला उनको। हम्म। वो हंस के बोली ठीक है। देखा, अभी ये खुखार बन रहे, पंडित छेड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, सोशल एंजाइटी की वजह से क्या होता है, अक्सर आप बोल नहीं सकते हो, आप सामने वाले व्यक्ति को, यार अब वो पता है गलत कर रहा है, आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है ठीक है, सोशल एंजाइटी का पार्ट है। लेकिन जब ये चीजें बाहर निकलती है ना, हम बोलते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हम सामने खड़े हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे को ये नहीं पसंद, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना। और अगर वो है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप और अपने क्राउड के बीच में बोलेंगे, मतलब घर में बोल लोगे, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में बोल लोगे, नई जगह पे नहीं बोल पाएंगे, नई जगह पे हम चीजें नहीं कर पाएंगे, हमें पता है वो गलत है फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों को आपको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए ही जितना हो सके अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सर मेरा तो कल का छूट गया था, तो फिर कल हुई नहीं थी मैम, आ, कल हुई नहीं थी। सेशन आज ही हमने किया है, किन ने बोला है मेरे को, वो आप कैमरे में हैं, मैं जी देख नहीं पा मैं रहा हूँ, हूँ। मैं हूँ। आपका नाम? अमिता, अमिता। ओके, शायद आ रहा नहीं है आपका कैमरे में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं कैमरे नहीं में हूँ हुआ था। वैसे, कैमरे में हूँ मैं। अच्छा। मैं ओके, एक हाँ हाँ बार हाँ। अपना वो, हाँ। हम्म। कल क्लास नहीं हुआ था, क्लास आज ही किया है, कल एक्चुअल में संडे था, कल हम लोग शक्तिमान देख रहे थे, तो कल मैं छुट्टी पे था। तो नहीं कल नहीं, कल मैंने नहीं, भी, परसों का छूट गया है हाँ, मेरा, परसों परसों का, की सॉरी। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, 1-2 दिन में हाँ। आपको परसों की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आपको 3 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग भी एक साथ मिलेगी। उसके अलावा आज आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, जिसमें जो हम्म। आपको फ्री स्टडी मटेरियल बोला था वो भी पूरा दिया जाएगा, जिसके अंदर गाइडेड ऑडियो होगी मेरे द्वारा बनाई गई है, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक होंगे जो आपको अलग लेवल पे लेके जाएंगे, जिनको एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन करना है, ठीक है, माइंड को रिप्रोग्राम करना है, वो सारे सॉफ्ट म्यूजिक उसमें होंगे। कुछ पीडीएफ होंगे जो आपको आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे और रिप्रोग्रामिनेशन में हेल्प करेंगे, तो वो सारा
आज आपको मिलेगा, और रिकॉर्डिंग 2-3 दिन में आपको कंप्लीट मिल जाएगी, सारी कंप्लीट मिल जाएगी, बट 2-3 दिन थैंक लगेगा। डन। थैंक ये मैम के हम लोगों ने लाइव एग्जांपल क्यों दिखाए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, रियल लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका हमारे जीवन में कितनी होती है। वास्तविकता यही है, हमें लगता है क्या हो रहा है, हमें लगता है शायद ही ठीक होगा, हमें लगता है हो सकता है, हमें लगता है नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आप देखिए, एक सीटिंग, सिर्फ सिंगल सीटिंग, 30 मिनट की एक सिंगल सीटिंग, और आज उनका बिहेवियर देखिए। मेरी यूट्यूब पे 5 दिन की इनकी लाइव क्लास अपडेट है, 5 दिन में इनने मुंह से एक वर्ड नहीं बोला होगा, ये चुपचाप बैठे रहते, चुपचाप। सोशल एंजाइटी किसको बोलते हैं आप देखिए। 5 दिन में जिस व्यक्ति ने एक वर्ड नहीं बोला है, 5 दिन में जिस व्यक्ति को बोलने में डर लग रहा है कि मेरे को अजीब लग रहा है, क्या बोलूं कैसे, और आज इतने सबके बीच में वो बोल पा रहे हैं, तो ये सोशल एंजाइटी को एक सेशन में तोड़ने की कला, माइंड रिप्रोग्रामेशन, हिप्नोटिज्म, ये हर वो चीज जो आपको लगती है कि हाँ मैं इससे कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, बट आपको समझना है माइंड के नियमों को। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था, पहले क्या करना है, ब्रीदिंग, फिर क्या करना है, हीलिंग। हीलिंग के लिए आपको क्या करना है, अब नाउ लिखेंगे। जब भी आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है, चेयर ले लेनी है, बेड का इस्तेमाल करना है, जैसे आप करना चाहते हो, आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, गर्दन का ये पोस्चर है ना, इसको हमेशा स्ट्रेट रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, दर्द करेगी तो फिर आपकी माइंड रिप्रोग्रामिनेशन नहीं होगी। तो इसे आरामदायक स्थिति में रखना है। ठीक है, तो पहला टास्क ये। दूसरा टास्क, जब भी आप रिप्रोग्रामिनेशन करो, अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना नहीं है, जितना हो सके अपनी बॉडी को क्या करना है, हिलाना डुलाना नहीं है। तीसरा टास्क, अब आपको क्या करना है, ब्रीदिंग को बढ़ाना है, सांस लेनी है छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है। अब कई लोगों को लगता है कि क्योंकि हर व्यक्ति की अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी क्यों, आप में से कई लोगों को नहीं पता है कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, आपका आईक्यू लेवल कौन सा है, तो आप कौन सी एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, इस क्लास के बाद जब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया जाएगा, उसमें या फिर ग्रुप में आपको एक यूआरएल दिया जाएगा, ठीक है, उस यूआरएल पे जाके आपको 20 प्रश्नों के जवाब देने हैं। कौन से 20 इजी प्रश्न होंगे, जिनको हिंदी आती है हिंदी ऊपर लिख देंगे, पूरा फॉर्म हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश इंग्लिश में हो जाएगा। यस और नो सिलेक्ट करते जाना है, जैसे ही आप यस और नो सिलेक्ट करते जाएंगे ना, आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट और स्क्रीनशॉट डाउनलोड का बटन मिलेगा, वो डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आप प्ले करेंगे ना, वहां पे आपका पर्सनालिटी भी लिखा हुआ आ जाएगा, कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, ब्रेन कितना एक्टिव है वो भी आ जाएगा, और उसका आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिए या अपने पास रखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। ग्रुप में डालेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आपका कौन सा लेवल है, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा आपकी ब्रीदिंग कौन सी है, राइट। लेकिन अगर नहीं होता है, तो सभी लोगों के लिए एक ही ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, जो हर कोई करेगा। कौन सी करेगा, ध्यान से समझिएगा, नाक से इनहेल करना है इस तरीके से, लंबी नाभि तक, लंबी नाभि तक इनहेल करना है, जितना हो सके लंबी नाभि, यानी पेट, चेस्ट नहीं फूलना चाहिए, चेस्ट गलत है। जिस भी व्यक्ति का सांस लेते समय चेस्ट फूल रहा है, आने वाले समय में बीमार होना है। ठीक है, चेस्ट नहीं फूलना है, पेट फूलना चाहिए, पेट फूला। अब राइट एक्सेल कैसे करना है, सांस एक ही बार में छोड़नी है, लेकिन मुंह बंद करते हुए, यानी से ऐसे मुंह बंद करते हो, और जब आप मुंह बंद कर रहे हो तब आपकी नाक भी बंद होनी चाहिए, कान भी बंद होने चाहिए, अदरवाइज हवा लीक होगी, हवा बंद होगी। तो आप नोट कीजिएगा, ये म बनता है, सो म बनता है। ठीक है, म जब आपका बन गया, आप अगर ये 10 भी करेंगे ना, अभी भी अगर 10 करेंगे ना, आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंज दिखेंगे, कुछ भी नहीं किया फिर भी चेंज दिखेंगे, आपको लगेगा क्या हो गया,
शरीर के अंदर इतने मिरिकल रिजल्ट होते हैं ना, जो शायद अभी बता पाना मुश्किल है, बिकॉज ये अलग क्लास है, ब्रीदिंग अलग क्लास है। मैं ब्रीदिंग में ये चीज बताता हूँ, बट हाँ 20 जिसने एक बार में करी ना, 20 के बाद आप देखिए आपके माइंड के अंदर मिरिकल चेंजेस आ जाते हैं। क्यों आते हैं? बहुत कुछ इसके अंदर हो रहा है। एक चीज का बस ध्यान दीजिए, कान से और मुंह से या नाक से हवा लीक होती है जब आप करते हैं, तब लीक होने के चांसेस होते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वो बंद हो जाएगी, उसको बंद करना है। ठीक है, जिसे मूल बंद पता है ना, उसे ये चीज पता है। 3 तरीके के मुख्य मूल बंद होते हैं, उसमें से ये एक मूल बंद है। ठीक है, तो महामूल बंद कहा जाता है इसको। महामूल बंद की एक ये प्रणाली है जिसके अंदर आप इस चीज को कर रहे हो। ये हर किसी को कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर कोई कीजिए लाइफ में, ये अच्छा रहेगा। पहले आपको ये करना है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, आराम से लेट जाना है। लेटने के बाद अब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे, यानी 4 बार आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और एक्सहेल करेंगे। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा उसमें इसका पूरा पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो क्या करना है, इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है। इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है। ये सो के या बैठ के करना है आपको, राइट। ये आप कितनी भी बार कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, या जितने टाइम आप करना है आप कर सकते हो, आपके हाथ में। जब आपने ये कर लिया है, उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करना है एनर्जी को। अब एनर्जी को हम कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं? सिंपल है, हम एनर्जी को तो जानते नहीं है। एनर्जी को कैसे विजुअलाइजेशन करेंगे? आंखें बंद कर लेंगे पूरी तरीके से। हमारे चारों तरफ जो डार्क अंधेरा है, इस डार्क अंधेरे में एक दीपक की रोशनी को या चंद्रमा को, या आप जिसे रोशनी का प्रतीक मानते हो, उसे आंखें बंद करके फील करना है, देखने की कोशिश करनी है। क्या फील करना है? आंखें बंद करके कि एक दीपक की रोशनी है, वो रोशनी से ये पूरा अंधकार उजाले में भर रहा है, और वो उजाला मेरे शरीर में भी जा रहा है। बस इतना विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, कोई भगवान को मानता है तो भगवान को देखेगा कि उस भगवान से रोशनी आ रही है और मेरे शरीर में जा रही है, राइट। आप जिसे मानते हो उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना, उनकी चीजों को आपको सोचना है। आप जिसे भी मानते हो, ठीक है, आपके लिए जो है उनकी चीजों को आपको करना है। ये हो गया आपका सेकंड प्रोसेस, सॉरी थर्ड प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, रिपीटेशन करना है और माइंड को रिप्रोग्राम करना है। ठीक है, क्या बोलना है, मेरा अवचेतन मन जाग चुका है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जाग चुका है, जाग चुका है। ऐसे ही बोलेंगे, जाग जाएगा नहीं बोलना है, कुछ नहीं, ऐसा बोलना है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जाग चुका है, जाग चुका है, जाग चुका है, जाग चुका है। इस तरीके से बात करनी है, राइट। उसके बाद क्या बोलना है, मैं अपनी ऊर्जा को पहचान रहा हूं, पहचान चुकी हूं, पहचान चुका हूं। ये अफर्मेशन हो सकती है, 2 तरीके की अफर्मेशन हो सकती है। ऐसा आपको 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट तक अपने आप को इसी तरीके से बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है ना। फिर वो दीपक की रोशनी को अपने पूरे शरीर में भरता हुआ महसूस करना है, आंख में, सर में, हाथ में, पैर में, स्किन में, इंटरनल ऑर्गन के अंदर, हेयर में, हर जगह पे, शरीर के हर एक हिस्से में उस रोशनी को भरता हुआ महसूस करना है। जब आपके शरीर के हर एक हिस्से में वो शरीर की वो रोशनी भर जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपनी अफर्मेशन देनी है। क्या देनी है? अगर आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो तो बदलता हुआ देखना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई कैसे बदलेगा, काम नहीं। आपको क्या करना है, वो बदल चुका है ऐसे देखिए। जैसे आप चाहते हो कि आपके सर में दर्द है, आप चाहते हो उसे ठीक करना, तो क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि मेरा सर दर्द ठीक होने के बाद मेरी लाइफ कैसी है। मेरे को सर दर्द ही नहीं, अब मेरी लाइफ कैसी है, रोज मैं हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, इस टाइम क्या कर रहा हूँ, उस टाइम क्या कर रहा हूँ। ऐसे अपनी लाइफ को देखेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए
अपनी लाइफ को ऐसे देखेंगे जैसे कि वो चीज गायब हो चुकी है। फिर 10 टाइम आप रिपीटेशन से बोलोगे मेरा सर दर्द गायब हो चुका है, मेरा कमर दर्द गायब हो चुका है, मेरे ये प्रॉब्लम गायब हो चुका है, मेरे ये प्रॉब्लम गायब हो चुका है, राइट। नाउ 1 मिनट आप यूनिवर्स, भगवान, गुरु जी, इष्ट, परमात्मा, जिसे आप मानते हो उससे प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, आपने ये जो सारी चीजें मुझे सिखाई, बताई, उन सभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और आपने ये चीजें ठीक की उसके लिए भी शुक्रिया। हुई हो या नहीं हुई हो, क्या करना है, आपने ये जो चीजें ठीक की उसके लिए भी शुक्रिया, माफी मांग लेनी है सारी चीजों के लिए। और जाने अनजाने में आज के दिन में भी कोई गलती हुई तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्राप्ति हूँ या माफी मांगती हूँ, इस तरीके से आपको बोल देना है। डन। ये प्रोसेस है पूरा का पूरा आपके माइंड का रिप्रोग्रामिनेशन का, माइंड को बदलने का, आपके अंदर चेंजेस लाने का, आपके अंदर चीजों को बदलने का। जैसे जैसे आप ये प्रोसेस करते जाओगे आपके अंदर चीजें बदलती जाएंगी, बहुत तेजी से बदलेगी। आप बहुत सारी चीजें पा सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है मैं इसे पाना चाहता हूँ, पा सकते हो। आपको लगता है मैं मेरी पर्सनालिटी पे काम करना चाहता हूँ, कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं ये चीजें चेंज करना चाहता हूँ, कर सकते हो। आप जो चीजों को इससे बदलना चाहते हो, धीरे धीरे वो चीजें इससे बदलने लगेगी। ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, आपके माइंड को रिप्रोग्रामेशन कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप माइंड रिप्रोग्रामिनेशन करोगे आपको मल्टीपल थॉट्स आएंगे। मैं जैसे आप उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आंखें बंद है, आपने बोला कि मेरा सर दर्द ठीक हो गया है, कॉन्शियस माइंड बोलेगा कहाँ दुख रहा तो है, तो उसको क्या बोलना है, नहीं ठीक हो चुका है। ब्लू सिस्टम के साथ, नहीं ठीक हो चुका है, ब्लू सिस्टम के साथ। ठीक है। एक बहुत फेमस एक थ्योरी है, मेंढक की एक थ्योरी है। एक मेंढक को गर्म पानी में रखा गया, ठीक है, बॉयल गर्म पानी के अंदर, ठीक है। ऐसा माना जाता है अगर मेंढक को एक बॉयल गर्म पानी में रखा जाए तो वो जंप करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर वो किसी भी कारणवश जंप नहीं कर पाता है तो वो 30 मिनट में मर जाएगा। ये थ्योरी है कि वो 30 मिनट में मर ही जाएगा। क्यों, कोई भी कारण होगा कि भाई वो दम घुट गया या मल्टीपल चीजें, ठीक है। तो दो एक्सपेरिमेंट किए गए, एक जार के अंदर बंद करके मेंढक को रखा गया, एक के अंदर पानी रखा और उसे देखा कितने टाइम में वो मर गया, 30 मिनट के अंदर वो मर गया। दूसरे में एक मेंढक को रखा गया और जैसे ही 30 मिनट होने वाले थे, 25 मिनट में एक व्यक्ति ने हाथ डाला, निकाल लिया। फिर वापस सेम प्रैक्टिस की, 25 मिनट हुए, वापस निकाल लिया। फिर वापस सेम प्रैक्टिस की, इस बार 27 मिनट पे, 28 मिनट पे, ऐसे कंटिन्यू 5 से 6 बार किया गया मेंढक के साथ। नाउ अब फाइनल टेस्ट किया गया, इस बार मेंढक को अंदर बंद कर दिया गया, जार बंद कर दिया गया और पूरी तरीके से उसे अकेला छोड़ दिया गया। और इस बार 1 आवर हुआ, मेंढक को अभी तक सर्वाइवल का वेट कर रहा था। 2 घंटे हुए, अभी तक वेट कर रहा था। 3 घंटे हुए, अभी तक वेट कर रहा था। 4 घंटे हुए। इस तरीके से वो मेंढक लगभग 8 से 9 घंटे ज्यादा जिया। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि जितना लोगों का सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव होता है, एनर्जी पे बिलीव होता है, कॉस्मिक एनर्जी पे बिलीव होता है, उनके सर्वाइवल, उनकी फाइटिंग मोड, उनका फ्लाइट एंड फाइट मोड ज्यादा एक्टिव होता है। अदरवाइज मेंढक तो 30 मिनट में मर ही जाता। लेकिन उसे उम्मीद थी कोई आएगा, उसे उम्मीद थी कोई बचाएगा, उसे उम्मीद थी कुछ है जो इन सब चीजों से परे है। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम मानते हैं कि हे भगवान, हमारे अंदर एनर्जी आती है। भगवान तो सब जगह है, हर जगह है, इस पूरी पृथ्वी में है, आप में है, मेरे में है, सब में है। लेकिन मानने का विज्ञान है। जब आप मानोगे तो वो चीज आपके अंदर ही जागृत होगी। कैसे जागृत होगी, आपके माइंड के थ्रू, समर्पण भाव से, भावना से। भावना का खेल है पूरा का पूरा। तो इसी तरीके से जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि हाँ हो जाएगा, तब आप उस मेंढक की कैटेगरी में आ जाते हो कि अब आपके सर्वाइवल डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, अब आपकी बीमारी डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, अब आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन लोगों को डॉक्टर ने बोला है सर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बोला आऊ थोड़ी है, सॉरी गुजराती, वो डॉक्टर को बोल देते कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ऐसा नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ करके चले जाते हैं। उनने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया, 10 साल हो गए, ठीक है। और उसकी जगह दूसरा बंदा जिसने सेम प्रॉब्लम देखी, डॉक्टर ने बोला अरे सर, और उसको नेक्स्ट वीक ही ऑपरेशन कराना पड़ा, बिकॉज आपको भी हो सकता है कोई बीमारी हो, किसी न किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन जब तक आपको नहीं पता उसके सिम्टम्स भी नहीं आते, जैसे ही आपको पता चला अच्छा मेरे को माइग्रेन है, रोज शाम को दर्द होना चालू हो जाएगा, अच्छा मेरे को माइग्रेन है, धूप में से छांव में जाओगे दर्द होना चालू हो जाएगा। और अब जिसको माइग्रेन है और ये दो चीज सुन ली, अब उसको होना चालू हो जाएगा, क्यों? मैंने बताया माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी डॉक्टर से जाके पूछना सर मेरे को बताइए डॉक्टर की पूरी किताब में कहाँ लिखा है माइग्रेन कौन सी बीमारी है? वो बोलेगा सर माइग्रेन जैसी कोई बीमारी ही नहीं होती है, जब हम सीटी स्कैन कराए, एमआरआई कराए, ब्लड टेस्ट कराए, सारे टेस्ट करा ले और हमको लगे यार इसको क्या प्रॉब्लम है, पागल बोलूं? नहीं, माइग्रेन बोलो, ठीक है। तो माइग्रेन मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर को लग रहा है आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब माइग्रेन, सिंपल, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, अनगिनत चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें, उन सारी चीजों को आपको समझना है और उसको समझने में मैं हेल्प करेगा ये प्रोसेस। आपको खाली इतना सा प्रोसेस करना है। और कहीं पे भी, और कहीं पे भी आपको लगता है मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या ऐसा कुछ भी हो रहा है, वर्स्ट ऑफ केस ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप में से कई लोग बहुत सजेस्टेबल हो सकते हैं या बहुत ज्यादा एनर्जी के लेके फ्लोविट हो सकते हैं। उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा है, उस समय में हाथ की ये राइट हाथ समझना, अपना राइट हाथ का ये पोस्चर, कौन सा पोस्चर? सेंटर में, एकदम सेंटर के अंदर, इस तरीके से ये वाली फिंगर से आपको इस तरीके से टैप करना है, इस तरीके से उसे प्रेस करना है। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी बढ़ गई है, इस तरीके से बैकएंड में अंगूठे को दबा के रखिएगा ताकि टाइट आप प्रेशर क्रिएट कर पाए, या कैसे भी करेंगे इधर बहुत जोर से प्रेशर आना चाहिए, इतनी जोर से कि आपको थोड़ा सा दर्द हो, हल्का सा दर्द हो। इस प्रेशर पॉइंट से आपकी जो एनर्जी अंदर बढ़ गई थी वो बैलेंस हो गई, तब आपको कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। लेकिन इससे सिर्फ एक होगा कि आपने जो एनर्जी बनाई थी वो यूज हो, खत्म हो, ठीक है। तो ये एनर्जी वेस्ट हो गई। तो ये एक लूप होल है, लेकिन ये तभी करना है जब आपको लगता है, जैसे कई लोग है ना कर लेते हैं अपने आप, अपनी मर्जी से थर्ड आई कर लेते हैं, अब फिर उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है उन्हें समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, उस समय अगर ये पॉइंट दबाया जाए ना, थर्ड आई वापस नीचे की तरफ आ जाती है, बैलेंस हो जाती है, ठीक है। मर्मम आर्ट है, मर्मम कला है, शरीर पॉइंट है, शरीर एक पूरा ऐसा, मैं बोलूँ तो शरीर एक कंप्यूटर है और हमारा दिमाग सीपीयू है, ठीक है। और आप और मैं सॉफ्टवेयर है। अब आप और मैं सॉफ्टवेयर क्यों है, उसका उदाहरण देता हूँ। आप अगर मेरे साथ सुबह से शाम तक हो, ठीक है, आज अगर हम लोग सुबह से शाम तक साथ में बात कर रहे हैं, तो आपके साथ जैसे मैं बात करूंगा, जैसे आपको अगर आदत है बोलने की कि खा लेते हैं, ठीक है, तो आप भी सेम बोलेंगे हाँ खा लेते हैं, ठीक है। तो आप जिसके साथ रहते हो ना, वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज और बातें होती चली जाती है, ठीक है। आप नोट कीजिएगा आपके पेरेंट्स जैसे कुछ कुछ वर्ड्स आप बोलते हो, ठीक है। आपका अगर कोई फ्रेंड है उसके जैसे कुछ कुछ वर्ड बोलते हो, क्यों? सॉफ्टवेयर है वो। हम क्या करते हैं, जो चीजें देखते हैं इंसर्ट करते हैं, जो चीजें सीखते हैं इंसर्ट करते हैं, अच्छा या बुरा फिगर आउट नहीं करते, अच्छा या बुरा फिगर आउट नहीं करते हैं। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा बच्चा मोबाइल पूरा दिन देखता है, पूरा दिन वो मोबाइल रखता ही नहीं है, रखता ही नहीं है, रखता ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा मैं एक महीने में छुड़ा दूं? बोले ठीक है, बच्चे को कब लेके आना है? मैं बोला बच्चे को लेके नहीं आना है, आपको मेरे पास आना है। चौंक गए, बोला कैसे? ठीक है आइए। वो लोग आए, मैंने एक महीना उनको बोला जब आपको बच्चा दिखे आपके घर में वो आए,
आप में से कोई भी व्यक्ति मोबाइल नहीं देखेगा, बुक खोलेगा, पढ़ने लग जाएगा। बोले सर इससे क्या होगा, आप तो हमको काम दे रहे हो, उसको उसको हिप्नोटाइज करना है। मैं बोला आप कीजिए। उस व्यक्ति ने 1 महीना किया, आप कमाल की बात देखिए, 1 महीने बाद वो खुद आया, बोले सर मैंने ना बच्चे को कुछ बोला, ना सिखाया, ना समझाया, वो खुद बोलता है मम्मी ये बुक अच्छी है, मैंने खुद कल रात में बैठ के पढ़ी। कैसे? आप जो चीजें कर रहे हो, आप जो चीजें कर रहे हो, वो चीजें ऑटोमेटिकली उसके सॉफ्टवेयर में जा रही है। उसने देखा यार मेरे पेरेंट्स तो बुक पढ़ रहे हैं, उसने धीरे धीरे बुक खोलना चालू की। फिर उसने देखा अरे ये तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसने पढ़ना चालू की। फिर उसने देखा अरे ये अभी भी पढ़ रहा है, अब उसकी आदत हो गई। अब पूरी फैमिली किताबें पढ़ रही, अब ओशो बन जाएंगे वो लोग। ठीक है। तो ये क्या है? ये माइंड की रिप्रोग्रामिनेशन है। ठीक है। आप जितनी ज्यादा चीजें करते हुए देखते हो वही चीजें करते हो, आप जितनी ज्यादा चीजें देखते हो वही चीजें करते हो। इसी के लिए आपने देखा होगा मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो एक अलग जोन में रहते हैं। अलग जोन मतलब हमें जिन लोगों के साथ सही लगता है हम उन्हीं से बात करते हैं। हमें जिन लोगों के साथ बात करने में मजा आती है या जहाँ रहना हमको पॉजिटिव लगता है हम वहीं जाते हैं। अदरवाइज हमें लगता है ना यार मेरी लाइफ खराब, मैं वहां से भाग जाता हूँ। बैठना ही नहीं है वहां। मैं क्यों सुनूं? तेरी लाइफ खराब, ठीक है, सुनने के बाद मेरे को भी विचार आएगा, मेरे को वहां बैठना ही नहीं। जो नेगेटिव पैटर्न की बातें कर रहा है वहां आपको रहना ही नहीं। आप सोचोगे क्या ही हो जाएगा। आज से पहले यहाँ जितने ओल्ड लोग हैं ना, अगर थोड़े भी ओल्ड लोग हैं या जो गांव में रहते हैं, ठीक है, उनको पता होगा। वो है ना, जो गांव वाले एजेड होते हैं ना, वहां पे जब कोई बूढ़ा होता है ना तो 25 या 40 साल का कोई आता है तो उसे बोलते थे देखो नौजवान इसके दर्द हो रहा है। मतलब ऐसा 40 साल के व्यक्ति को भी वो जवान बोलते थे कि यार जवान को थोड़ी तकलीफ होती है। आज की तारीख में लोगों ने देख लिया है 20 साल के लोगों को दर्द हो रहा है तो मान लेते हैं। आज की तारीख में 20 साल के लोग को दर्द हो रहा है तो आम बात है, मेरी भी कमर में दर्द होता है, ठीक है, सबको होता है। मान लिया है, इसका मानने का विज्ञान है। तो आपने मान लिया ये सारी चीजों। फैमिली के लोग देखिए, मैंने आपको अभी बोला ना, कई लोग करेंगे। लोग नेगेटिव बात करते हैं, करेंगे, करने वाले फैमिली है, करेंगे। आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या बोला, आप चेंजेस लाइए। आप पॉजिटिव बातें चालू कीजिए, धीरे धीरे आपकी फैमिली खुद चालू कर देगी। आपको उनको समझाना नहीं है, बताना नहीं है, सिखाना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको खाली अपने अंदर चेंज लाना है, उनके अंदर खुद चेंज आएगा। ये सच्चाई है। जब आप अपने अंदर चेंज लाते हो ना, वो खुद अपने अंदर चेंज लाते हैं, वो नेगेटिव बातें खुद बंद कर देते हैं, खुद चीजें बदलती चली जाती है। तो आप अपने अंदर चेंज लाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली दूसरों के अंदर चेंज आ जाएगा। डन। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आपके माइंड को आपको रिप्रोग्राम करना है। आपने अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया, उसके बाद आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1 2 3 आंखें खोल ली आपने। उसके बाद आप चाहें तो सो जाइए, रेस्ट कीजिए। ये प्रोसेस जब भी आप करें, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप सोने से पहले करेंगे सबसे बेस्ट है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे सबसे बेस्ट है, या फिर दिन में सोने से पहले, जितना हो सके सो सोने से पहले कीजिए। इस प्रोसेस के बाद आपको मोबाइल नहीं देखना। जब आपने रिप्रोग्राम किया उसके बाद मोबाइल को मत देखिए, टीवी को मत देखिए, इधर उधर की चीजें नहीं कीजिए। या तो सो जाइए या मेडिटेशन कीजिए या कुछ और कीजिए। मोबाइल, सोशल मीडिया या ऐसी कोई भी एक्टिविटी अवॉइड कीजिए उसके बाद। बिकॉज क्या है कि आपकी प्रोग्रामिंग अभी फ्रेश है, ठीक है, और उसके बाद आपने मोबाइल देख लिया, मोबाइल की प्रोग्रामिंग उसके ऊपर आ जाएगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो उसके बाद मोबाइल नहीं देखना है या अवॉइड करना है। या तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो कि आप है ना एक रिकॉर्डिंग अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी अफर्मेशन को, और उस रिकॉर्डिंग को आप कंटिन्यू सुन सकते हो जब भी आपको मन हो, रात में, दिन में, जब भी आपको मन हो कंटिन्यू उस अफर्मेशन को सुन सकते हो। उससे भी रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं करनी है तो मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं healthy हूँ, पूरे दिन उससे सुनिए। आप देखिए खुद ही रिजल्ट आ जाना है, खुद ही चीजें बदल जाएंगी, खुद ही चीजें आपके अंदर चेंज हो जाएंगी, बहुत सारे मेडिकल रिजल्ट आने। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। डन। ये आपके माइंड का रिप्रोग्राम करने का तरीका है।
पूरी तरीके से, इस तरीके से आपका माइंड एकदम रिप्रोग्राम होगा और चीजें बदल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ पीडीएफ स्टडी मटेरियल चीजें दी जाएगी, चीजें बताई जाएगी, जिससे आप ये चीजों को सॉल्व कर पाओगे और प्रॉब्लम को खत्म कर पाओगे। डन। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके माइंड को बदलने का। थोड़ा सा डाउट सेशन लेते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कीजिए। ब्रीदिंग सिंपल है। इनहेल करना है जितना लंबा ले सकते हो, एक्सेल एक ही बार में मुंह बंद करते हुए। पहले इनहेल, मुंह बंद करते हुए एक्सेल करना है, सिंपल। डन। चाहिए तो इसकी डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे भी डलवा दूंगा, ताकि आप उसका इजीली यूज कर पाए। ठीक है, तो उसकी एक पूरी वीडियो बना दूंगा। डन। इसके अलावा किसी को कोई इन्फ्यूजन कुछ? अब आगे थोड़ा सा बढ़ते, माइंड रिप्रोग्रामिनेशन के ऑलरेडी आपकी चीजें, अच्छा हैंड रेस की है, सॉरी मैंने देखा नहीं था। जी सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे। वो जो शनिवार जो मेडिटेशन किया था आपके साथ मैंने किया है, ठीक है, हम्म। वो जितना अच्छा है मैंने कल करने की कोशिश किया उतना तो नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, धीरे धीरे ब्रीदिंग भी चालू प्रैक्टिस किया था। बढ़ाइए, आपकी ऊर्जा और ठीक मेरी है। ऊर्जा में फर्क आएगा ना सर। नहीं, आप जब थे बहुत अच्छा थे। ठीक हम्म। है, मैं जब एक अकेला किया है, हम 15-20 मिनट किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं फील, कुछ कुछ फील ही नहीं हुआ। सर ऐसा है कि कई जगह मैं जाता हूँ ना, तो लोगों की एनर्जी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, कई जगह तो ऐसा होता है कि मेरे पहुंचने के साथ ही लोग गायब हो जाते हैं। तो एनर्जी एनर्जी का डिफरेंट है। मेरी एनर्जी, ये 5 दिन आपने जो दिए है, उस 5 दिन में भी आपके अंदर बहुत चीजें खुद ही बदल जाती। क्यों बदल जाती है? जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हो, जब आप मंदिर में जाते हो, तो क्या होता है, एनर्जी बदलती है। एनर्जी चीजों को सेट करती है, वो चीजें आपके अंदर अच्छी होने लगती है। क्यों? क्योंकि बोले पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होगा सेम टू सेम होगा, लेकिन प्रैक्टिस से होगा। इसी के लिए तो मैंने आपको बोला कि मैं मेरा गाइडेड मेडिटेशन बना के दूंगा, जो मैंने पूरा बना रखा होगा। तो जब आप वो करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर। डन। और वो जो मैंने वो और एक बात बताए थे ना, हम्म। तो रिलेशन की, ठीक है, हम्म। वो लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है, आप क्लास लास्ट में ऑलमोस्ट मैं। लास्ट ही आप बता दीजिए, उसके बाद मेरे को खाली एक चीज करनी है, फिर अपना कोर्स खत्म होगा। इसके लिए मैंने बीच में अभी सब लोगों को पूछा है। वो जो बोल रहे थे रिलेशनशिप का, हाँ। ठीक है, वो तो मेरा बहुत ही खराब है, डिवोर्स का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मतलब मैंने बोला था आपको रिलेशनशिप का? नहीं, आपने नहीं बोला, मैंने बोला है, आपने सजेशन दिया था 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा ऐसा ऐसे करने से। ओके। ठीक है, हाँ। ऐसा बोल रहे थे, लेकिन 6 महीना तो बहुत दूर है। ठीक है, अभी तो बात, ऐसा 2 महीने हो गया, बात कुछ नहीं हो रहा है। ठीक आप है। यूज कर रहे हैं हाँ। वो हीलिंग, यूज कर रहे हैं अभी आप? हाँ, वो तो शनिवार तो चालू किया था, शनिवार किया था और कल किया है। थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा कल। बढ़ाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसको क्या कीजिए, अपग्रेड कीजिए। आपको पहली चीज तो ये, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है ना, कि यार फाइनल है, हम लोग अपने आप में मान चुके होते हैं। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कीजिए। ठीक है, होगा। आप अपनी एनर्जी, आप उस पर ट्रस्ट रखिए कि 100% ये चीजें बदलेगी। आप
आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेगा, आप देखेंगे कि चीजें बदलेगी। लेकिन आप मानिए नहीं उस चीज को, पहली चीज तो उससे मानिए नहीं कि हाँ ऐसा होता है, समझे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बीच में था पर ही घुस गया ना। हाँ वो होता है, थॉट्स आते हैं ना, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि चीजें बदल जाती है। हम्म। डन। कुछ नहीं, रिप्रोग्रामिनेशन कीजिए, आपका काम हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है। और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो हो सकता है विधि ने यही सोचा। ठीक है। लेकिन जो भी हो, आप अपने हैंड से ट्राई कीजिए। ट्राई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंड ऑफ डे कल उठ के आपको ये ना लगे कि मैंने ट्राई नहीं किया था, तो अपने जीवन में आप एक बार ट्राई कीजिए। मेरी कल रिजल्ट मिलेगा, और मैं लिख के देता हूँ, अगर वो आपके लिए सही है तो 100% वो सही होगा ही होगा। ठीक है। वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आप इस एनर्जी को बढ़ाइए, पॉजिटिविटी के साथ होगा। डन। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। जी हरेश जी। सर आपने भी कहा था एनर्जी जब ज्यादा बढ़ जाए तो हैंड को ये दबाना है, बट कौन से हैंड को दबाना है, राइट या लेफ्ट? सीधा हाथ, सीधा हाथ, मैंने बताया था सीधा हाथ ही इस्तेमाल करना है। नहीं राइट मतलब हैंड। सीधे हाथ से दबाना है या सीधे हाथ को दबाना सीधे है? हाथ को दबाना है। ओके ओके। डन। ठीक है सर, डन सर। जी रमेश जी। हाँ सर, जो आपने बोला था, जो एनर्जी है आपके, दो एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है? वो देखिए, एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है। ठीक है। हम्म। एनर्जी कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। एनर्जी एनर्जी होती है। वो हम्म। कार्य क्या कर रही है उससे वो नेगेटिव या पॉजिटिव डिफाइंड होती है। जैसे हम्म। अगर एक एनर्जी आपके साथ है, उसके बाद आपके साथ सब बुरा ही बुरा हो रहा है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव एनर्जी। ठीक है। लेकिन एक एनर्जी आपके साथ है, उसके बाद आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, चीजें कभी नेगेटिव पॉजिटिव बराबर। नहीं होती। लेकिन चीजों को हम्म। देखने का पर्सपेक्टिव होता है। ये जो चीजें मुझे हम्म। दिख रही है ना, ठीक है, इस हम्म। चीज का खुलासा आपको अभी नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर हम्म। कर दूं। इसका खुलासा होने में हम्म। आपको लगभग 1 to 2 years लगेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है पुरानी। ठीक है। हम्म। ये हुई है। आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? अभी तो वाइफ और मैं दो रहते हैं ना, दोनों बच्चे लोग कांदिवली रहने चला गया। ओके, और आपके माता पिता? माता मेरे पिता गांव में है, कच्छ में है उधर ही। वो उधर उनका क्या है वहां पे, क्या है वहां पे, घर है उनका खे- खुद का? घर 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 है खुद का। घर है, खेत है, और उनका आपके कुल देवी? कुल्ली भी उधर हम अपने थोड़ा 53 किलोमीटर दूर है वहां से। क्या करते हैं उनका आप? आशापुरा। नहीं नहीं, कुल देवी का निवेद क्या करते हैं? प्रसादी? सर ये कभी नारियल, कभी यही यही चढ़ाते हैं। मैं वही तो बोल रहा मीठा हूँ, चीज खुलासा नहीं सिंगारा। होगा इतना जल्दी। आपके कुल देवी की प्रसादी बाकी है। आप हम्म। जाइए किसी हम्म। जानकार व्यक्ति के पास, आपके माता पिता के हम्म। पास, उनको पूछिए हम्म। कि हर हम्म। साल, साल में हम्म। एक बार जो हम्म। आप लोगों का कमिटमेंट होता है ना, उस कमिटमेंट के हिसाब से चीजें चढ़ती है, प्रसादी होती हाँ। है। भले फिर एक नारियल की ही क्यों ना हो, हाँ। वो हाँ। चीज वहां पहुंच रही ही नहीं है। जब तक बराबर। पहुंचेगी नहीं, ये परेशानी हाँ। होती ही रहेगी। और अच्छा बराबर। भला व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा। हम्म। अच्छा भला व्यक्ति इस चीज को नहीं बता पाएगा। घर में झगड़े होते रहेंगे, धीरे धीरे हम्म। चीजें होती रहेगी। हम्म। चलेगी, ऐसा नहीं चलेगी। पैसा हम्म। आएगा, कहाँ जाएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक हाँ। है। चीजें, हाँ। सारी चीजें वैसे ही होगी, लेकिन चीजों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा, थोड़ा थोड़ा। आप एक बार अपने घर पे बड़े कोई हो ना, उनके पास हाँ। अच्छे से जाके बैठिए। वो आपको हाँ। गाइड करेंगे, एक बार उस प्रोसेस को कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपने पितरों का कुछ? वो अभी नहीं आएंगे। नहीं, वो अभी नहीं पितरों को। आएंगे, है। ऐसा नहीं है, हाँ। है। नहीं है, हाँ। है। लेकिन वो अभी हम्म। नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि जब देवी होती है ना, तो हाँ। पितरों को बांध देती है, और वो आगे पीछे हो जाते हैं। जब वो दोनों बराबर। हो जाते हैं ना, फिर कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अभी अगर मैं बराबर। जाऊंगा ना, तो वो मेरे को भी घुमा देंगे। वो मेरे को बराबर। कुछ और कहानी सुनाएंगे, निकलेगी कुछ और। ठीक है। बराबर, तो सही मेरे बात को है। पता है कि वो घुमा रहे हैं, इसके लिए मैं उधर जा रहा ही नहीं हूँ। बिकॉज नहीं, वो है। वाइफ। हाँ, वाइफ के ऊपर भी बहुत बहुत सारी तकलीफें हैं। आएगी सर, मैंने आपको
जो सॉल्यूशन दिया ना, कारण वही है और कुछ नहीं है। हाँ। वो जिस टाइम आपने किया ना, आपकी सारी समस्या खत्म। वो करने हम्म, के तुरंत बाद आपके पितरों का भी खुलासा हो जाएगा। ठीक बस है। सही बात है, वो बस समझ तुरंत होगा, जब तक वो नहीं होगा वो भी नहीं होगा। आप ढूंढते बस। रहो, करते रहो चीजें अपने, क्योंकि ले देखो, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, वो बात सही है। आप हम्म। अपनी इच्छा से कर सकते हो, लेकिन हम्म। आपकी इच्छा एक अलग विषय है और एक कमिटमेंट एक अलग विषय है। जब हम हम्म। कुलदेवी मानते हैं, कुलदेवी का मतलब क्या होता है, हमारे पितरु किसी न किसी एक एनर्जी को लेके आए, किसके बदले में, कि आप हम्म। हमारे कुल की रक्षा करोगे। बदले में हाँ। हमने क्या दिया, एक वचन दिया कि बदले में हम आपकी पूजा करेंगे, या साल में एक बार ये करेंगे या ये करेंगे। हाँ। उस कमिटमेंट के बदले में वो एनर्जी हमारी रक्षा कर रही है। अब आने हाँ, वाली पीढ़ी वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही है, तो वो एनर्जी क्या करेगी, परेशान। सही बात है। हम्म। सिंपल हम्म। विज्ञान है, इस समय वही तकलीफ है और कोई तकलीफ हम्म। नहीं है। हम्म। थोड़ा सा उस पे काम कीजिए, सोल्व हो जाएगा। इसी के लिए मैंने ने- आपको 2 साल बोला, पितृ हाँ। वो करेंगे। दूसरा हाँ, क्या है कि आपकी फैमिली बैठेगी भी नहीं जल्दी पूरी। हम्म। आपकी नहीं पूरी आप। फैमिली को आपको बिठाना पड़ेगा। हाँ, वही प्रॉब्लम है पूरा। देखिए, मेरे को तो जानने की जरूरत नहीं है, मेरे को हम्म। आपसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैं यूं ही बता दूंगा कि आपके घर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, हम्म। कैसे घटना हाँ। होने। तो वो जल्दी से बैठेंगे नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बिठाइए, कन्विंस कर हाँ, सकते, कीजिए, चीजें हो जाएगी। चीजें एक ही फास्ट लाइफ और का। वो भी परेशान होंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं है। सब परेशान है। सब है, सब। आपके हम्म। जितने भी है, सब है। हम्म। लेकिन सबकी सॉल्यूशन यही है कि आपको ये करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। पास्ट लाइफ का। किसका? पास्ट लाइफ का। ये अगले कर जन्म दीजिए, वो खुद ही सोल्व हो जाएगा। ये कर का। दीजिए आप, वो हम्म। खुद ही सोल्व हो जाएगा धीरे धीरे। ओ, देखिए, पास्ट लाइफ के कार्मिक रिकॉर्ड तो सब में है, मेरे में भी, आपके में भी, ये सब में। हम्म। लेकिन वो ज्यादा इम्पेक्ट कब करते हैं, जब ऐसी कोई एनर्जी है ना, वो हमें रोक हम्म। लेती है। ठीक है, इस वाह। एनर्जी को खोलिए, वो खुल जाएगा। डन। हम्म। हम्म। डन। ओके, इसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन? और किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछिए। आज आपकी लास्ट क्लास है, अमृता मैम। सर, मुझे पूछना था, हमारे यहाँ जैसे ये कभी मेरे हस्बैंड के प्रमोशन होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या टेंशन बहुत रहती है, तो ऐसा कुछ किस वजह से हो सकता रीढ़ की है? हड्डी सीधी रख के सीधे बैठ जाइए। फेस उधर कैसे रोशनी की भी, तरफ कैसे कर। भी, कैसे भी, हाँ। कैसे भी, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा बस। मैंने भी बहुत कोशिश की इधर उधर जॉब करने की, लेकिन कुछ ऐसा मतलब कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रही है कहीं देख पे भी लेता कुछ। हूँ। आप खाली रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठ जाइए। डन। आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बेसिकली चीजें थोड़ा सा मैच है इसके लिए बोल रहा हूँ। आप किसको मानते हैं ज्यादातर? शिव जी को। और आपके कुलदेवी कौन है, कुलदेवी या देवता? एक्चुअली पता भी नहीं है पता मुझे। नहीं है आपको? हाँ, नहीं आपकी पता है मुझे। फैमिली में किसी को नहीं पता है, ठीक है, कोई किसी पूछता को भी नहीं। नहीं है उनको, ठीक है। हाँ, तो किसी को नहीं सेम है, पता। हाँ। वही परेशान कर रहे हैं आपको। ठीक है, और कुछ नहीं है। उस पे काम कीजिए। आपको हाँ। जो प्रॉब्लम, मतलब आपकी लाइफ सेट ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी हाँ। चीजें अचीव कर सकते हो, वहां तक पहुंचे भी हो, लेकिन प्रॉपर नहीं पहुंचे हो। झलक हाँ। देखते हो, फिर वापस आ जाते हो चीजों के अंदर। अच्छी वाली चीजें थोड़ी बहुत बिगड़ रही है, थोड़ी बहुत संभल रही है, लेकिन आपके साथ एक अच्छा है कि आपके साथ एक गुड एनर्जी चल रही है, जो थोड़ा सा आपके सपोर्टिव है। ठीक है। हाँ। तो हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ भाई, आप बहुत रिस्क है, तो वो एनर्जी आपको बचा लेती है। लेकिन कहीं हाँ। ना कहीं आपकी कुल देवी आपको नहीं पता है, आपके जो हाँ। पितृ है वो आपको नहीं पता है, जिनकी हाँ। वजह से ये निजी समस्या बन रही है। बहुत हाँ। बड़े लेवल पे आपकी उन्नति नहीं हो रही है, हो जाती अभी तक कई बार हो जाती, कई बार हाँ। मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपकी हाँ। उन्नति नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो मैंने सर को बोला, सर को खैर हाँ। उनकी कुल देवी पता है, लेकिन आपकी समस्या वही है कि आपकी कुल देवी मालूम है, नहीं घर मुझे। में है, आ हाँ। रहे हैं, एनर्जी फॉर्म में आ रहे हैं, आपको आभास भी है। आप में से हाँ। कई लोगों को थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है महसूस कि कुछ हाँ। था या है,
लेकिन हाँ बहुत क्लियर नहीं होता है कि क्या था या कैसा है, एनर्जी क्या है, कौन सी देवी है, क्या है, वो नहीं पता है आप लोगों को। उन्हें आपको पता करना पड़ेगा। अब उसके लिए दो रास्ते। पहला हाँ रास्ता, आप अपने हाँ, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो हम्म। उनको एक बार पूछिए कि भाई क्या है। अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता। नहीं पता तो कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, आपके हाँ आसपास जो अच्छा पंडित हो, जो उस हाँ चीज की जानकारी रखता हो, उसके पास जाइए। उसके पास हाँ जाके उनको बताइए, वो आपको बता देंगे। और वो भी नहीं बता पाए तो कोई भूए हो जिनके अंदर माता जी आती हुई ऐसी चीजें हो, उनके पास जाइए, वो बता देंगे। उनकी हाँ। आपको पहले तो माफी मांगनी पड़ेगी। पहला तो ये हम्म, होगा, क्योंकि आपने हाँ इतना टाइम पूजा नहीं की। पहले आपकी माफी होगी। माफी के हाँ बाद वो जो बोलते हैं, जो प्रसादी जो बोलते हैं, वो आपको चढ़ानी रहेगी। जब आपने हाँ वो चीजें की, उसके बाद आपकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। इसमें कहानी हाँ, में ट्विस्ट ये है कि आपके कुलदेवी के साथ एक देव भी चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो उग्र देव है। ठीक है, अच्छा। तो वो जो उग्रदेव है ना, वो शक्तिशाली है, काफी शक्तिशाली है। मतलब शक्तिशाली इतना है कि वो चीजों को ऐसे उठा के फेंक सकते हैं, चीजों को अच्छा एकदम स्टंट कर सकते हैं। तो हाँ उनकी वजह से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आपके साथ जो दूसरे तत्व है ना, वो रोक रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आप अभी शिव भगवान को मान रहे हो, या एक और फीमेल एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, तो वो फीमेल एनर्जी भी थोड़ी रक्षा कर रही है। बाकी हाँ, आपको करना तो उनका पड़ेगा, क्योंकि आप मानने को मान किसी को भी सकते हो, मानने को हम हम्म, किसी को भी सकते हैं। लेकिन जो हमारी कुल देवी होती है ना, पहले उनकी पूजा हम्म। जरूरी होती है। उनकी पूजा के बिना कोई पूजा नहीं पहुंचती ऊपर तक। कल भी मैं सर सोच रही थी कि मेरी कुलदेवी कौन है। इनके दादा मेरे मुझे मायके की कुलदेवी पता है अपने, हम्म, लेकिन ससुराल की नहीं पता है। तो दादाजी से भी इनके पूछा, उनको भी नहीं पता है। अभी मुझे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दादाजी के सिवा। दादाजी तो सबसे बड़े हैं। अब उनको ही नहीं पता है तो पता ही नहीं फिर कौन सी है। कोई नहीं। आप मैंने जो दो रास्ते दिए ना, इसमें से कोई भी एक अल्टरनेटिव रास्ता कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आपकी ही नहीं, आने वाली जनरेशन की भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बिकॉज ये चीज रही ना, तो कंटिन्यूटी रहेगी। और मैं हनुमान जी की भी को भी मानती हूँ, मतलब ऐसा नहीं। तो वो मतलब मुझे किसकी ऐसा एक ही की पूजा करनी चाहिए कि एक मतलब ऐसे कर सकते हैं बहुत सारे कर सकते कोई। आपके सभी की। पास हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों रखे? कारण ये हनुमान चालीसा भी हर पढ़ती हूँ एक का मैं। अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया है। हाँ हाँ तो हर किसी की लेकिन क्या होता है, आप पूजा हर किसी की कर सकते हो, आस्था हर किसी पे रख सकते हो। लेकिन शुरुआत में कौन? शुरुआत में कुल देवी। जैसे अपन क्या करते, कोई भी चीज करते तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लेते, सबसे पहले वही होते। उसी तरीके से जब भी कोई ये बड़ा काम हो, भगवान का काम हो, सबसे पहले कुल देवी की एनर्जी आएगी, फिर ही किसी की आएगी। अदरवाइज तो एनर्जी जाएगी ही नहीं। कहीं तो भूत पिशाच खा जाते हैं, हवन वो खा जाते हैं, नारियल वो खा जाते हैं। इसके लिए तो आप इस पे हाँ काम कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलो, मुझे तो जी। देखते ही पता चल गया था, लेकिन मैं फिर भी फिगर आउट करना चाहता था। ठीक है, और वो चीजें ऐसी है कि मेरे को बोलने नहीं देंगे। ठीक है, हाँ 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 अदरवाइज मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बोल दूं, लेकिन वो जब क्योंकि हमारा तो बातचीत जैसे हम लोग इंसान से करते वैसे होती है। हाँ लेकिन हाँ क्या रहता है कि उनका अगर है कि भाई मेरे को और उनको थोड़ा टाइम होल्ड कराना है, तो वो हाँ हाँ। होल्ड कराएंगे, वो एक पंडित रुकाएंगे। जी ने बोला भी था मुझे कि आप कुल देवी के यहाँ ये चढ़ाइए, मतलब कुछ लेकिन तभी मैंने इनके दादाजी अपने दादाजी से, जो मेरे हस्बैंड के दादाजी उनसे पूछा। उनको कुल देवी नहीं पता थी, तो अभी उनको ही नहीं पता तो फिर हम तो खैर बात की चीज है। हमें पता ही नहीं कुल देवी कौन सी है। तो फिर वो बात वहीं खत्म हो गई। अभी कुल देवी नहीं पता है तो हम चढ़ा भी नहीं सकते कुछ भी जाके पंडित वहां से पर। वापस पूछिएगा, सर मेरे को कुलदेवी भी नहीं पता है, बताइए। वो क्या करेंगे, इनके दादा पापा और पूरा एक चिट्ठा आता है, वो हाँ लेके हाँ आएंगे। और अगर हाँ दादा से भी नहीं पता चले ना, तो आप क्या कीजिए, इनके दादा की जो दूसरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो हाँ हाँ किनको पूजते हैं, वहां पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऐसे रेफरेंस में, जैसे आपके जो बड़े पापा है, बड़े पापा के और कौन है, उनकी फैमिली में किसको क्योंकि एक ये है तो एक ही फैमिली। अगर एक ही हाँ फैमिली है तो वो जो चल रहा है वो यहाँ भी वही होगा। ठीक है, हाँ उनका जो प्रोसेस होगा, इनका भी यही प्रोसेस होगा, क्योंकि एक एक पूरी पीढ़ी है। तो उस पूरी पीढ़ी हम्म, में एक ही एनर्जी चल रही होगी। तो ऐसे हाँ। पता कीजिए, आपको मिल जाएगा रेफरेंस। हमारे यहाँ क्या हुआ, ससुराल में मेरे दादाजी थे, अपनी सिटी छोड़ के, उनकी भी मदर
दूसरी सिटी में शिफ्ट हुए थे, हम्म तो वो एक जगह एक स्टेट ही चेंज हो गया था, इस वजह हम्म से वो जो नई जनरेशन थी उनको पता नहीं चलने पाई वो चीजें, ओके। ऐसा हो गया। हम्म तो अभी ठीक है, पता लगाने की कोशिश करूंगी फिर मैं। हम्म, हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए थैंक ये यू। सारी चीजें आपको अभी रेफरेंस मिला है, चीजें क्लियर हो गई, तो ये एनर्जी ने आपको बताया, ठीक है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। हो सकता है कि वो निकलना चाहते हो, क्योंकि ना मेरे को नहीं लगता है कि अपनी पहले इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे ऐसी कुछ बात हुई हो। ठीक है। नहीं। ये जो एनर्जी का खेल है ये ऐसा ही है, जिस व्यक्ति को समझ में आता है वो आपको बता देगा, जिनको नहीं आता है वो आपको मिसगाइड करेगा। बाकी आपके में कोई ऐसा कुछ और है ही नहीं, कुछ और हाँ जगह जाइए ही नहीं, कुछ और कीजिए ही नहीं, खाली ये हाँ, काम कीजिए, आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, डन। थैंक यू सर। ओके, थैंक वेलकम। यू। जी मैम, हेलो आपको सर। अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। सर मेरा काम में क्यों नहीं दिल लगता है? सर वन 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 सेकेंड, कौन बोल रहा है? एस एस। जी सर, कौन से काम में दिल नहीं लग रहा है? जो मेरा काम है उसमें दिल नहीं लगता है। मतलब हम कई भूल केसेस जाता है, में कोई 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 चीज रख के हम भूल जाता है, मतलब ऐसा भूल जाता है बहुत। कई केसेस में क्या होता है ना सर, मेरी स्माइल बहुत कुछ बता देती है। ठीक है। तो बोलिए। क्या है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कीजिए। ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत सारी जगह भटक रही है, मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीजें चाहते हो, लेकिन उस तरफ नहीं हो। आप एक काम कीजिए, बोलिए। अगर अभी भी आपको कुछ करना है, कुछ सही तरीके से करना है, आप सुबह 3:30 बजे उठ जाइए, हम्म 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। तो सुबह हम्म 3:30 बजे त्राटक चालू कीजिए। ठीक है। उठा, हम्म आराम से बैठे, त्राटक किया, वापस सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। त्राटक 5-10 मिनट करने के बाद सो जाओ, आराम करो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 to 2 मंथ आपको करना पड़ेगा, फोकस भी हो जाओगे, चीजें हो भी जाएगी और चीजें धीरे धीरे बदल जाएगी। ठीक है। लेकिन 1 to 2 मंथ, और सुबह ही करना पड़ेगा आपके लिए, रात नहीं है, क्योंकि रात को आपके पूरे तंत्र गड़बड़ा जाते हैं। तो आपके लिए दिन ही है, दिन के अंदर ही आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्या है, एनर्जी फ्लो हो रही है। अभी आपकी एनर्जी बहुत सारी जगह खुल रही है, बहुत सारी चीजें चाहती है, मूलाधार चीजें, मूलाधार के अंदर चीजें है, लेकिन उसे हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो डन। जो चाह रहा वो होगा कि नहीं होगा? मैं इसी के लिए पहले हंसा था, आप समझिए, मैं इसी के लिए पहले हंसा था, और उस चीज को मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसके ओह लिए मैं अच्छा। घुमा घुमा के बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझिए कि ये चीजें क्या है, कि यहाँ पे वो सारी चीजें बोलना मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो इसके सर लिए। हम आपको पर्सनल मैसेज करेगा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डन। जी मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। जी हेलो सर। वन वन सेकेंड, ने पहले से हैंड रेस कर रखा है। हाँ जी। हेलो। जी मैम बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। मैं। वन वन सेकेंड सर, ये मैम का हो जाने दो, फिर मैं आपको लेता हूँ। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ सर, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप में, और मेरे बच्चे का भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो सर ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ रहता है क्या ऐसा? रहता है, आपके ऊपर हम्म किया हुआ था, आपने कुछ करने निकलवाया है क्या? करने किसी मैंने मेरे को बताया है, करने क्या है, तो ये सच है क्या? किया हुआ था। क्या हुआ है बोल रहे थे? तो मेरा हम्म बिजनेस भी ठप है 1 साल से, और मेरे का बंद, घर में भी मैं बंधन घर लगे अगर हुए हैं बहुत, आपके ऊपर, मतलब घर के और ऊपर मेरे पूरी और मेरे बंधन है। हस्बैंड वाइफ का भी बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, बच्चे का भी नहीं, उसका भी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और मेरा बिजनेस जो चल रहा था ना वो भी मेरे को मन ही नहीं करता सर बाहर, घर से बाहर निकलने के लिए। और बहुत सारी चीजें मैं लेकिन मैं बता नहीं सकती यहाँ पे, बंधन बहुत लगे बहुत हुए हैं। क्या डिफिकल्ट होता है, सिचुएशन है।
मैजिक में ये हम जो ब्लैक मैजिक बोल रहे हैं ना, ब्लैक मैजिक नहीं बोलेंगे, इसे उन, बोलते हैं। उन्होंने करनी बोला था सर, ऐसा। सबका हम्म, अलग अलग होता है, विद्याएं बहुत सारी होती है, उसको हम्म, बंधन बोलते हैं, मतलब हमारे में बंधन हाँ, बोला जाता है। मरण, हम्म, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इस तरीके की 5 तरीके की प्रक्रिया होती है। इसमें से एक आपके ऊपर की है जिसे उच्चाटन बोला जाता है। उच्चाटन के अंदर क्या होता है, दिमाग घूमता रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, हर किसी विपरीत हो जाते हैं, चीजें बदलती रहेगी, एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, नहीं पूरी रहते। तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। हर बात में कंफ्यूज, और मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ गए मेरे। वो उच्चाटन का बेसिक नियम, तो और कुछ नहीं है। उच्चाटन क्रिया कर रखी है, किसी भी अच्छे बंदे हो ना जिसे इस क्रिया को निकालना आता हो, उसके पास जाइए, वो क्रिया निकाल देंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। और नहीं होता हो तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरे कुछ गैंगडम के, क्योंकि मैं ऑनलाइन हीलिंग नहीं देता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ आओ तो मैं कर दूं, या फिर मेरा कोई गैंगडम का स्टूडेंट आपके आजू बाजू होगा तो मैं उसका कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा, वो आपकी हेल्प कर देगा। बिकॉज मैं ऑनलाइन ये हीलिंग नहीं देता गैंगडम की, मैं ऑफलाइन हीलिंग ही देता हूँ, वही मेरे को अदरवाइज मैं पूछने ही का कर था सर। देता। वो आप हीलिंग ऑनलाइन तो नहीं देते, फिर मैं इसका रास्ता क्या है सर? मेरे को कह रहे हो, मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, ऐसे करने का मेरे। आप मेरे को सिर्फ हाई लिख दीजिएगा, और आपकी पूरी लोकेशन भेज दीजिएगा, या बड़ा कोई सिटी भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इधर आ सकते हैं तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मेरा आजू बाजू में कोई स्टूडेंट होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि उससे आप कर लीजिए, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। तो मैं एक बार मेरे स्टूडेंट से देख लूंगा, अगर मेरे नियर बाय कोई स्टूडेंट होगा ना, वो आपकी हेल्प कर देगा, वो निकाल देगा। मेरे जितने स्टूडेंट गेंगडम सीखे हुए वो आराम से कर लेंगे ये काम आपका, एक ही झटके में आपका काम हो जाएगा। हाँ सर, इसको कुछ इसका मैं कोर्स कर सकती हूँ इसके लिए? अच्छा, हरीश जी कर देंगे आपका काम। हाँ, हरीश जी, मैं तो भूल गया था, यहीं बैठे हुए। मैं हरीश पुणे जी से आप पुणे बात में कर लीजिएगा। सर हरीश आपका जी आप कहाँ नाम। पे? भोपाल सर। भोपाल है, ये थोड़ा दूर हो जाएगा, कोई मैं दिक्कत नहीं पुणे है। में सर, हाँ। मैं नियर बाय ढूंढ लूंगा। बाकी हरीश जी भी किंगडम सीखे हुए, वो भी कर देंगे, उनके पास भी वो एनर्जी है तो वो भी कर लेंगे। फिर भी अगर देखते हैं, मैं किसी और स्टूडेंट से देखता हूँ। आपका भोपाल में ना? मैं हाँ। मैं पुणे से हूँ सर। अच्छा, आप पुणे में, हाँ पुणे में, हाँ पुणे में है मेरे एक, मेरे को याद दिलाइएगा, है पुणे में। अब सर आप एग्जैक्ट कहाँ किधर है रहते वो नहीं हैं? पता। हम्म। हम्म, बस सर सर उनका आप कुछ कहाँ रहते चार्जेस हैं? वगैरह पे पे करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, वो उनको बोल दीजिएगा, मैं बात कर लूंगा। ओके सर सर। आप कहाँ आप मेरा गांधीधाम कच्छ गुजरात है। सर, और एक बात पूछनी थी, उन्होंने बोला हाँ। था एक एक लेडीज है आपके पहचान की, आपके घर की ही है, उन्होंने क्या इतना बताया था मेरे को, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरा उनको कांटेक्ट ही हो नहीं हो गया। देखिए, वो सारी चीजों में पढ़ने जैसा नहीं है, कौन है, क्यों किया, कैसे किया, वो नहीं, सारी चीजें उन्होंने क्या है। थोड़ा उन्होंने मेरे से वो यंत्र तंत्र वगैरह पैसे मांगे थे, लेकिन मेरी अभी कंडीशन नहीं है उनको वो पैसे भेजने के लिए। वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सारी चीजें करने का कोई मतलब नहीं है। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट को, मेरे को अगर मिल जाता है ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनको करवा दीजिएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना चालू होगा। धीरे धीरे इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन मिलेगा, 100% मिलना चालू हो जाएगा, तो उसको अप्लाई कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं आपके नंबर पे हाय डालू क्या मैं सर? हाय डाल दीजिए बस। आपका नंबर सर? और मैं अभी चैट बॉक्स में दे देता हूँ। जितना हो सके ना, डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा, जब भी आपको कॉल करना है मेरे को एक मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय होता हूँ मैं फ्री, तो उसके लिए, तो कॉल की वजह से हो सकता है डिस्टरबेंस हो, उसके लिए, ठीक है। मैं कॉल नहीं सर, आपको हाय करके मेरा लोकेशन भेज दूंगी सर। डन डन डन। जी, गांधीधाम कच्छ गुजरात में मेरा रहने का है, और इधर ही हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। अगर आप ट्रांस हीलिंग एकेडमी गूगल पे सर्च करोगे तो मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। कौन पूछ रहा था ये? एड्रेस का कंफ्यूजन किनका था? नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। सुरेंद्र कुमार सर। नमस्कार सर।
नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरे को सफलता नहीं मिलती किसी भी काम में, हाथ डालता हूँ, मेहनत तो बहुत होती है पर सफलता नहीं मिलती जैसे मैं चाहता हूँ। हम्म, कितने टाइम से हो रहा है सर? आज तो 10-12 साल हो गए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अच्छा, रीढ़ की हड्डी सीधे रख के बैठ जाइएगा। डन सर। सर आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स में मुझे आ रहा है कि आपके जो कार्मिक रिकॉर्ड्स है ना, उसके अंदर समस्या है। ठीक है, आपकी मेहनत दूसरों से के मुकाबले ज्यादा होगी। जो दूसरे व्यक्ति होंगे ना, वो उससे आधी मेहनत में प्रमोशन हो जाएगा, चीजें मिल जाएगी बहुत जल्दी, आपके सामने ही चीजें होगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका ही आइडिया या आपके ही पैटर्न या आपके ही तरीके से उन्हें मिलेगी, लेकिन आपको नहीं मिलती। आपकी ही चीजों से वो सफल हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं होगे। आपके ही नॉलेज, आपके ही ज्ञान से वो सारी चीजें कर पाएंगे, लेकिन आप अप्लाई करेंगे वो नहीं होगा। ठीक है, आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स में समस्या है। कार्मिक रिकॉर्ड्स को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीजों को बदलना है। आप एक काम कर सकते हैं, जो शॉर्टकट रास्ता है जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी एक ऐसा तरीका चुन लीजिए। जैसे कई लोग जानवरों की सेवा करते हैं, ठीक है, कई लोग कीड़ी को, मछली को खाना खिलाते हैं। आप कोई भी एक ऐसा तरीका चुन लीजिए, आप रेगुलर उसे 2 या 3 मंथ कीजिए। अब आपके वो कार्मिक रिकॉर्ड धुलेंगे, वो चीजें सॉल्व होंगी। जब तक वो नहीं जुड़ेंगे वो चीजें सोल्व नहीं होगी। वो नहीं, ऐसे ही चलने वाली है। वो चीजें आपको कंफ्यूज करती रहेगी, वो चीजें आपको बदलती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। तो बोले ये कार्मिक रिकॉर्ड है, नेगेटिव एनर्जी ऐसा वैसा, वो इस समय कुछ मेरे को नहीं दिख रहा। तो वो सचेस में बोलूंगा भी नहीं। आप किसी कर्म, हमारे कर्म बंधन है, सबके कर्म बंधन है। तो ये कर्म बंधन का किया धारा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सेवा का कार्य चुन लीजिए, उसे रेगुलर कीजिए। आप फिर देखिए कि आपको मेडिकल रिजल्ट मिलते हैं। डन। ओके। और किनका कंफ्यूजन था? जी सर, आपको रिक्वेस्ट भेज दी गई है। मेजर तो क्या है सर, एक्चुअल में आप सभी लोगों ने ना कैमरा लास्ट दिन चालू किया है। ठीक है, अगर आप सभी लोग पहले दिन से चालू करके बैठे होते हैं ना, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकता था। बट लास्ट दिन क्या होता है, मेरे पास टाइम की कमी है, चीजों की कमी है, तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं ले पाता हूँ। बाकी हाँ, बहुत सारी जितनी मैं डेटा ले सकता हूँ ले पा रहा हूँ। डन सर, बताइए सर। जी सर, मैं इसे त्राटक करता हूँ हम्म। और मतलब सिद्धासन वगैरह भी करता हूँ, बट कभी मतलब जो विचार शून्यता होती है वो नहीं आ पाती है। आ रही है सर, आपको आ रही है, लेकिन बहुत कम देर के लिए आ रही है। नहीं आ रही है ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ आ रही है, लेकिन बहुत कम देर के लिए है। ठीक है, मतलब तो कुछ फिक्शन इसका ऑफ है सेकेंड, कोई मतलब? मिनट के अंदर है, बहुत कम देर के लिए है। क्योंकि मैं त्राटक करता हूँ, इसे ज्योति त्राटक करता हूँ कम से कम 35 मिनट 40 मिनट तक। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मतलब 35 मिनट तक बिल्कुल आँख खोल के एकदम से बिल्कुल कंटिन्यू बिना पलक झपकाए देख लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 4-5 मिनट में ही वो मतलब बार बार नहीं हो पाता है। थोड़ा स्टूडेंट बैठ जाइए तो मैं डेटा ले लेता हूँ, और क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप कोई और कोर्स करा रहे हैं क्या अभी? जी अभी आप कुछ और कोर्सेज या कुछ कराते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो और कुछ नहीं करता, कराता हूँ, मैं जो करता हूँ खुद ही करता हूँ। ओके, सीधा बैठ, थोड़ा सा सीधे बैठ जाइए, मैं ले लेता हूँ। डन सर। देखिए मेरे को दिख रहा है कि मतलब आपकी वो चेतना वहां तक जा रही है, ऐसा नहीं है नहीं जा रही है, लेकिन अभी कम है। मतलब आप आधा घंटा अगर कुछ चीजें कर रहे हैं ना, तो 1 मिनट के 40वें सेकंड यानी कुछ क्षण के लिए आपके अंदर वो शून्यता आती है, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं आती है। ठीक है, उसका मेरे को बेसिकली अगर रूट कॉज मिल रहा है ना, तो ये मिल रहा है कि गुरु नहीं है। आपके गुरु है कोई? नहीं, कोई गुरु तो नहीं है फिलहाल। मुझे रूट कॉज यही मिल रहा है कि आपके गुरु नहीं है, आपको गुरु चाहिएंगे। गुरु बिना आप चेतन की उस अवस्था में जाओगे तो फंस जाओगे, उसके लिए आपकी एनर्जी रोक रही है।
जी। उस चेतना मैं की अगर अवस्था, क्योंकि आपको पता है कि वो चेतना की अवस्था अपने आप में बहुत डीप लेवल के विज्ञान है। क्या बोल रहे थे सर आप? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। इससे मतलब वही चीज है कि मतलब अभी तक मतलब ऐसा नहीं हो पाया कि हाँ मैं इसमें विचार शून्यता पर पहुंच पाऊँ। नहीं, ठीक है, कुछ वो नहीं नहीं हो सर, मैं पाता वही है, बोल रहा बाकी हूँ ना, तो। गुरु की कमी। जो योग्य गुरु होता है ना, वो आपको एक पार्ट, वो सिर्फ आपके साथ खड़े हैं, सेम प्रोसेस से आपकी चीजें हो जाएगी। सेम प्रोसेस से वो अगर आपके जी साथ जी। खड़े हैं तो सेम प्रोसेस है। लेकिन आपको एक योग्य गुरु चाहिएंगे, जब तक वो नहीं होंगे ना, तब तक थोड़ी सी समस्या रहेगी। 1 सेकेंड, हाँ। क्योंकि मैं रेगुलर भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब कंटिन्यू मान के चलते हैं कि जैसे हम सुबह 3:30 बजे 4 बजे तक उठ जाते हैं, या कभी नहीं उठे तो मान लीजिए 6-7 बजे तक जल्दी हम अपना सारा वर्क करते ही करते हैं, 1-1.5 घंटा देते हैं। आप मान लीजिए किसी एक योग्य पर्सन को गुरु मान लीजिए, ठीक है, एक एनर्जी को गुरु मान लीजिए। उसके बाद आप है ना एक इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइज कीजिए। आपको जितना हो सके है ना, अपनी सांसों को अंदर की तरफ खींचना है। और अगर आप कर सकते हो ना, तो पानी का इस्तेमाल कीजिए। आपको अनुभव बदल जाएगा। पानी के साथ आपके अनुभव बहुत एक्सट्रीम लेवल के, आप जो चाहते हैं ना जिस अनुभव को, वो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, आपका ब्रीदिंग का थोड़ा सा, क्योंकि जब तक सांसों पे कंट्रोल नहीं होते ना, विचार आते हैं, चीजें चलती रहती है। और वो सही योग्य पर्सन होगा ना, तो वो आपको ब्रीफ करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे चलिए, हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा उसकी हम्म, कमी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और कुछ नहीं। डन। ठीक है, कुछ करते हैं। जी हेलो सर। जी सर। अरे मेरा कमर दर्द है, बैक पेन रहा है सर। रिपोर्ट जांच कुछ कराने में कुछ निकल नहीं रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तो आप क्या चाहते हो, रिपोर्ट में कुछ आवे? अच्छा है, नहीं आ रहा है सर? नहीं एनर्जी सर, डिसबैलेंस है, फिर भी एनर्जी दर्द का। नहीं जा रहा है सर। एनर्जी का बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, एनर्जी बैलेंस कीजिए, सोल्व हो जाएगा, और कुछ नहीं है। रीढ़ की हड्डी से चौथे नंबर की जगह में वो समस्या बन रही है, ठीक है। उसकी वजह से वो दर्द वहां पे आपको हो रहा है, ठीक है। दर्द भी नहीं बोलते, खिंचाव है, तनाव है। और वो पोस्चर पूरा पकड़ा है। क्या काम करते हैं आप? अरे गोदरेज कंपनी में जॉब करता है सर। सिटिंग का काम है आपका? हाँ जी सर, सिटिंग का ही काम है वो। तभी ये हो रहा है। आप एक काम कीजिएगा, आप कॉपर की बोतल में पानी पीजिए। पहले तो आप पानी कंज्यूम कीजिए ना, तो तांबे की बोतल में ही कंज्यूम कीजिए। दूसरी चीज क्या कीजिए, रात को आप है ना एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग की। कौन सी? फास्ट वाली। अनुलोम विलोम कीजिए, या तो कपाल भाती कीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज कीजिए, सोल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो आपको डिस्क स्पेस गैप आएगा। अभी रिपोर्ट नॉर्मल है आपकी, आगे भी नॉर्मल ही रहेगी। लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ने की चांसेस है, बिकॉज सिटिंग में ये चीजें जल्दी हो जाती है। और कुछ नहीं। और हो सकता है कि एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो एक साइड आपको हल्का हल्का पेन भी बनाता हो। जैसे अगर जिस भी साइड है ना, तो एक साइड उस साइड झुंझुनाहट सी या फिर खिंचाव सा महसूस होता हो। जी सर, राइट साइड होता है। हाँ, तो वो उसी की वजह से उसको आप थोड़ा सा सोल्व कीजिए, उसका वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी खुद ही। बाकी कुछ नहीं है, एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। आपको वो थोड़ा सा आपको उसको ऊपर की तरफ लेना है। अभी आपकी एनर्जी वहां पे फंस चुकी है, उसकी वजह से वो समस्या आ रही है। डन। जी शीतल मैम, आपको अनम्यूट कर दिया है। મને સવારમાં હું ઉઠું છું ને તો મને એનર્જી નથી લાગતી. मैम आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो गई थी, क्या बोल એ रहे हैं? બધું થયા કરે છે. શું થાય છે તમને? સવારમાં ઉઠીએ છે ને તો આમે સવારમાં ઉઠું છું ને તો આમ એનર્જી જેવું ફીલ નથી થતું. કઈ અંધારા આવે, ચક્કર આવે, કઈ બેચેની, આળસ એવું રહ્યા કરે છે મને. ओके। अभी એવું यहाँ पे આખા क्या? દિવસમાં કોઈ પણ વાર થાય અને સવારમાં તો રોજ થાય છે જ. ओके। अभी यहाँ पे क्या, सभी लोगों को चेन्नई एक्सप्रेस जैसा फीलिंग हो रहा होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आगे हिंदी में बात करता हूँ आपके साथ, आप गुजराती में बात कीजिए, कोई હા दिक्कत કોઈ नहीं बात है। नहीं.
ठीक ओके। है, उसमें कैसा है ये नॉर्मल। ओके। आपको कितने टाइम से हो रहा है? 1 साल से तो हो ही रहा है। देखिए, एनर्जी का कुछ भी इसमें रोल नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। शरीर के अंदर, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अगर आपने खून हम्म। की जांच कराई हो तो आपका ब्लड हीमोग्लोबिन कम निकलेगा, ठीक है। उसे हाँ। थोड़ा सही तरीके से करना पड़ेगा। आपके ब्लड टेस्ट में भी आएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। करवाइए पहले कभी ब्लड टेस्ट या कुछ? हाँ, करवाया है। क्या है उसमें? B12 सब यही है। ठीक आया है। हीमोग्लोबिन 11 आया है। बस उसे थोड़ा सा अपग्रेड करो। अब क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप रात को लेट नाइट तक जगते हैं क्या? हाँ। लेट नाइट तक जगना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। दूसरा, सुबह हेल्दी खाना खाइए। आपका सुबह का जो खाना होगा ना वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। सुबह दोपहर का हल्का, रात का बिल्कुल हल्का। इस तरीके से खाना होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये सारी प्रक्रिया आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको कुछ सीड्स कंज्यूम करने हैं, ठीक है। मैरिड हो गए आपके? हाँ, हो गए। बेबी 2 बच्चे। है ना? हाँ, तो आप एक काम कीजिएगा, आप है ना वाटरमेलन के सीड्स, ठीक है, और पंपकिन के सीड्स मंगा लीजिए। वाटरमेलन, पंपकिन और सनफ्लावर, इन 3 सीड को कंज्यूम करना चालू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, ठीक है। सुबह और अभी खाली पेट यहाँ का अभी नाश्ते तक में। बैठी हूँ ना। हम्म। अभी 1 घंटे 2 घंटे से बैठी हूँ तो यहाँ पे भी दर्द होता है, अच्छा। शोल्डर पे। तो क्या ओके, करें? हो जाएगा, आप ये चालू कीजिए। हो जाएगा, इससे ही आपको, आप थोड़ा सा सीधा होकर स्ट्रेट सीधा बैठ जाइए, शांत होके आंखें बंद कर लीजिए। कई लोग मुझे मन ही मन में बोल रहे हैं हमारी क्लास कब चालू होगी। तो क्या वो, मेरा वाईफाई थोड़ा इधर उधर डिस्टरबेंस हो रहा है, और कुछ नहीं। गर्दन के पीछे एहसास कीजिए, वो दर्द कम हो रहा है क्या? हाँ। देन आंखें खोल दीजिए। है थोड़ा रिलीफ उसमें? हाँ। बस, तो वो हो जाएगा। आप थोड़ा सा रिलीफ ये कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और ये कीजिए, ठीक है, हो जाएगा। मैंने इधर से एनर्जी फ्लो तो कर दिया है, क्योंकि भौतिक कुछ समस्या नहीं थी, खाली एक एनर्जी दी है, सिंपल सी एनर्जी दी है, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डन। ओके। और किनके सवाल सर थे? सर थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा, हाँ कौन? रुद्रम चरण। हाँ जी, बोलिए। हम बोल रहे हम तराटक कर सकते हैं क्या? 1 सेकेंड सर, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, पहले मैं देख लूँ। हैंडल्स किया है अभी। हाँ हाँ जी। जी, कर सकते हैं त्राटक, त्राटक क्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह में करूँगा या रात में? कम टाइम में करने से अच्छा होगा? देखिए, त्राटक वैसे सबसे अच्छा होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। सबसे अच्छा होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बाकी आप जब चाहे कीजिए। रात में सोने से पहले और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे फायदेमंद है। सर और एक बात कहनी थी। बोलिए। बोल रहे मैं 2 महीने पहले वो जो मेरे जो प्रॉब्लम है उसी के लिए मैं गया था एक बाबा के पास। बोल हम्म। रहा है वो बताया जो बोल रहा है जो अलग करने के लिए कुछ कर रखा है उसको। मेरे को हम्म। नहीं, उसको। हम्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख के बता सकते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या 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 हुआ था? वो कुछ करके रखा है ऐसा। आपके ऊपर? नहीं, तो, क्योंकि आपके ऊपर मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही है। उसका ऊपर देखिए। किसके ऊपर? नहीं, उनके ऊपर मैं यहाँ से नहीं देख सकता हूँ ना सर, यहाँ से देख पाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, अगर उनको मैंने देखा हो तो मैं देख सकता हूँ, और अभी क्या टाइम की भी कमी है, अदरवाइज मैं आपके थ्रू बहुत सारी चीजों को देख सकता था, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिएगा, ठीक है, इसके लिए। तो उनका मैं थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा। बाकी हाँ,
और दूसरे केसेस में हम देख लेंगे। डन। और कोई? हेलो थोड़ा सर। सा जल्दी करेंगे, पीछे से कंटिन्यू मेरे ठीक को है हमको। सिग्नल्स आ रहे हैं। लो सर। सर। हेलो। हेलो हम्म। सर। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं कमल कर्मकर बोल रहा हूँ। हाँ जी। सुन पा रहे हैं सर मेरे बात? हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। जी सर नमस्कार, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, कोलकाता से। हम्म। मैंने आपसे जुड़ने के लिए एक कोर्स के लिए आपको बात किया था। हम्म। तो उसके बाद ये मैं व्हाट्सएप में ये लिंक आया, उसके बाद मैंने आप ये इसी में जो ज्वाइन किया, तो मैंने कल भी मतलब आज लेट से ज्वाइन किया, मुझे उतना पता नहीं है। तो फिर सर मुझे कुछ मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं कुछ? तो आपको क्या करना था? कोर्स करना था? क्या क्या आपको जानना है? मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है इस समय? प्रॉब्लम तो जिंदगी में सर बहुत बहुत प्रॉब्लम है। वो सबकी जिंदगी में है, ठीक है। वो आम बात है। बेसिकली देखिए, आपको है ना उस तरीके की मतलब एनर्जी डिस्टरबेंस का कुछ नहीं है सचेस। मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आपके कार्मिक रिकॉर्ड के अंदर कुछ ऊर्जा क्रिएशन है, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत में लेके जा रही है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं लेके जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इश्यूज बन सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। दिमाग के ऊपर मेरे को एनर्जी का बहुत ज्यादा फ्लो दिख रहा है, यानी पेट के नाभि के ऊपर, यानी वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनाव दिख रहा है। उसका कारण हो सकता है कि ऊपर कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब वो क्या है, वो आप मेरे को जैसे अनु बोलेंगे तो ही आइडिया आएगा। सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। सर बोल हाँ रहा सर। हम 1 महीना पहले ना मेरा बहुत बदन हाथ जलता था, मतलब बहुत ज्यादा। हम डॉक्टर भी दिखाया, डॉक्टर बोला सब कुछ ठीक है। हम आँख खोल मतलब खोल नहीं पाता था, ऐसा हो गया सर था। वन सेकेंड, कौन बोल रहा है? पहले तो कंफ्यूजन सर इतना हो रहा एक है। सेकंड, कैमरा एक चालू है सर सेकंड। आपका? ना सर, कैमरा चालू है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा 1 महीना पहले से ना मेरा बदन हाथ बहुत जलता था। हम डॉक्टर भी दिखाया, डॉक्टर बोला तुम्हारा सब कुछ ठीक है। फिर आँख खोल नहीं पाता था। फिर एक तो बाबा का पास गया था, वो बोला तुमको कोई कुछ किया। तो अभी तो मतलब पहले जैसा जलता था ना, ऐसा तो नॉर्मल हो गया। अभी भी जलता है कभी कदार। तो बोला वो कोई तुमको ब्लैक मैजिक किया, ऐसा बोला। तो देखिए ना, वो अभी भी है कि वो पूरा काट गया। नहीं, अभी निकल गई है, एनर्जी निकल गई है। हाँ। एनर्जी नहीं है, अगर होती तो मैं उसी समय आपको बोलता कि एनर्जी है। एनर्जी नहीं है इस समय, ठीक है। हाँ, उसका प्रभाव भी नहीं है, थोड़ा बहुत वो क्या रहता है कि धीरे धीरे चीजें निकलती है। कई बार तो कोई दो कुछ साल 3 साल तक निकलती रहती, धीरे धीरे चीजें होती है। कोई कुछ किया था ना। देखिए वो चीजें क्या है कि आप उस तरफ अब मत जाइए। क्यों पता है? क्योंकि हम जब किसी के बारे में सोचते हैं तो हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। आप उनके बारे में सोचोगे तो वो एनर्जी वापस खींची चली आएगी, तो उस तरफ आप मत जाइए। अदरवाइज क्या है कि आपके पास इस समय कोई बैकअप में ऐसी शक्ति नहीं है कि आप उससे फाइट कर सको, ठीक है। अगर कोई हाईली एनर्जी होती तो आप फाइट कर लेते हैं। तो अभी इस समय कुछ है नहीं, इसके लिए आप उस तरफ मत जाइए। वो जो था वो हो गया, उसको खत्म कीजिए अभी, ठीक है। डॉक्टर देखा सही नहीं हुआ, बाबा के पास गया, बोला ऐसा किया, बोला जा 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 भाग। फिर तो देखा बाबा का सही वैसा ही नहीं। होता है। जलना भी कम है, ये तो थोड़ा अजीब सा चीज है। बाबाओं का वैसा ही होता है, जा बच्चा तेरा काम हो जाएगा, हो गया बस आपका काम, तो बस। हाँ, खाली मेरा आंख में से पानी मारा, बोला ठीक हो गया। हम इतना दिन डॉक्टर दिखाया, ठीक नहीं हुआ। तंत्र के अंदर है ना तन क्रिया होती है। तन क्रिया के अंदर है ना एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर अभिमंत्रित किया जाता है किसी भी चीज को। अगर किसी भी चीज को सही तरीके से अभिमंत्रित करके कुछ किया जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो लोग बस ऐसे ही अभिमंत्रित करके चीजें कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। तो ये लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। चीजें होती है, हो सकती है। रिसीविंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी रिसीविंग कैपेसिटी है ना, तो आप ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हो जो शायद किसी ने करी ना हो।
ठीक है, तो रिसीविंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बाकी कई लोग ऐसे भी होंगे रिसीविंग नहीं होंगे, उनको जीवन में कभी कुछ नहीं दिखना है, वो रिसीवर ही नहीं है। रिसीवर बन जाओगे तो भगवान भी दिख जाएगा, रिसीवर नहीं हो तो कुछ नहीं दिखना है। डन। और किसी का कोई प्रश्न? दो तीन लोग हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। वैसे तो मेरी सर ये दूसरी बच्चे के क्लास बारे तो में कुछ गई आज। बताएंगे? क्या हुआ? ये बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत धमाल कर मस्ती करता है। वो तो सर मैं कब से देख बहुत रहा हूँ, वो आपके आजू बाजू ही है। ठीक है। जिद्दी बहुत है। हम्म, बच्चे है ना सर, बच्चे का कुछ वैसे देखने जैसा कुछ नहीं होता है, अगर मेरा मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं नहीं देखता हूँ ज्यादातर बच्चों का। हम्म। तो बच्चों का वैसे कुछ नहीं होता है। ठीक है। कोई वैसे नहीं है कुछ समस्या जैसा, मेरे को नहीं लगता है। बाकी आप भी तो ये पंडित, आप ये करते हैं ना? क्या? आप ये पूजा पाठ का करते हैं ना? हाँ, पूजा पाठ तो हम करते हैं घर मंदिर में। मंदिर में, ओके। ये वैसे पितरों का निकालना आपको आता है क्या? यहाँ पे दो तीन जने थे। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं आता है। हम तो घर मंदिर में वही पूजा पाठ डेली सुबह शाम आरती करते हैं। ओके, कोई ऐसा पंडित हो तो बताइएगा, इन तो नहीं, लोगों की हेल्प हो जाएगी। ऐसा तो नहीं आता है हमको। बिकॉज क्या, वो मेरा कंसर्न नहीं, अदरवाइज वो भी चीजें मैं इनको ब्रीफ कर दूं, लेकिन वो चीजें क्या मेरा कंसर्न नहीं है। डन डन हेलो सर, बात। हाँ जी। अंसारी बोल रहे थे। हाँ जी सर, बोलिए ना। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि हमारे लिए कोई गाइडलाइंस है। आपने तो ऑलरेडी मेरा कोर्स किया हुआ है सर, आपको क्या गाइडलाइन दूं, बताओ आप। अब जब भी आओ तो हमारे लिए कुछ ना, गुरु हो तो कुछ ना कुछ तो दे के ही जाओगे। कैसा आपको कैसा लग रहा है उन सारी चीजों के बाद? चेंजेस है कुछ? चेंजेस तो होते ही रहते हैं, दिन प्रतिदिन वो आगे ही जाते रहते हैं, लेकिन वही एकांत जानना चालू कर देते हैं। हम्म, कोई बात नहीं। देखिए सर, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी इस समय आप मेडिटेशन कर रहे हैं क्या? कंटिन्यू नहीं करता। कोई स्त्री की इच्छा में, कोई स्त्री है ना, उसका डिस्टरबेंस दिख रहा है। हाँ, वही मेरी बीबी है। डिस्टरबेंस दिख रहा है, उनकी वजह से थोड़ा कोई टाइम टेबल अनस्टेबल, ही नहीं। उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है, और कुछ नहीं है। उनको थोड़ा मैनेज कर लीजिए, चीजें सोल्व हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ ओके है, सही चीजें, सारी चीजें है। उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ, आपके अंदर थोड़ा सा वो हो रहा है कि भाई बिगड़ रहा है, या नहीं कर पा रहे हैं, या चीजें सेट नहीं हो रही है, या इरिटेशन हो रहा है, कुछ है जो उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है। मेरी वीडियो मत दिखा दीजिएगा, नहीं तो कल मेरे को कॉल आ जाएगा। वो अभी लाइन पे ही है, जूम इसी में ही है। इसी के लिए बोल रहा हूँ। तो मेरे को सिर्फ यही आ रहा है। ठीक है, तो स्त्री की वजह से थोड़े, क्योंकि मेंटली आपको प्रेशर बन रहा है। आप भौतिक रूप में बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, वो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेंटली आपके ऊपर वो एनर्जी का प्रेशर है। मेंटली मैं आपकी देख रहा हूँ, ऊर्जा यहाँ आई है, गर्दन के पीछे तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है। और ऊपर ब्लॉकेज भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, तो एनर्जी जा रही कहाँ से? तो आपके कुछ थॉट्स है, वो एनर्जी को पूरी तरीके से ले ले रहे हैं। ठीक है, तो वो मेंटली जो चीज बन रही है ना, उसे आपको कंट्रोल करना मैं भी पड़ेगा। सर डाउट हो रही थी कि यहाँ तक तो आ रही, यहाँ से वो नहीं जा रही, इधर कुछ है, गड़बड़ है क्या। मैं तो पकड़ लूंगा, मैं तो क्लास में बैठे बैठे पकड़ लूंगा कि आपकी एनर्जी कहाँ तक है, तो यहाँ से ही लेकिन वो खत्म। संडे के दिन वो एक राउंड आई थी, वही उसी लिए मैं आपको बोला था ये होल आ रहा है, लेकिन पूरा कलर ग्रीन हो गया है। वो धीरे धीरे होगा, थोड़ा और बढ़ाइए उसे, हो जाएगा। और ये मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि अभी क्या है कि आप 100 बार उठाओगे, 2 बार जाएगी। जब आप इस पे काम करोगे, 100 बार एनर्जी उठाओगे, 100 बार ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा सा काम करना है। अकेले में सर थोड़ी मुश्किल होती है, वो गाइडेंड ऑडियो आपकी रहेगी तो उससे बहुत आसानी है। मैं भेज दूंगा, अभी मैं कुछ क्योंकि यूट्यूब पे। वो
वो साउंड से ही, वो साउंड कभी भी लगा करके अगर खड़े भी अगर सुनेंगे ना आपकी आवाज आती है तो वो उठना चालू हो जाए, वो एनर्जी का कि खेल वो है ना। उसमें सेट कर गई। हाँ, वो हम्म। कंबाइंड हो गई है इसके वजह से। और कई बार क्या होता है, आपका बिलीफ सिस्टम भी मेरे साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उस चीजों का भी इफेक्ट आता है कि हाँ भाई विश्वास है, क्योंकि मैं क्या, विज्ञान किसका है? मानने का। आपने मान लिया, चीजें होगी। आपने मान लिया, चीजें घटना घटना चालू हो जाएगी। तो विज्ञान पूरा मानने का ही है, जब आप मानते हो चीजें होने लग जाती है। डन। बाकी चीजें भी ओके, शोर होगी थैंक यू। सर, थोड़ा ही में। डन। इसके अलावा किसी और का कोई कंफ्यूजन है? जी सुनीता मैम। हेलो। हेलो सर। 1 सेकेंड सर। हाँ हेलो जी हेलो। सर। मैम। हाँ जी मैम। नेटवर्क वाले हो। बॉडी में अजीब सी दर्द सा रहता है सर, और वो घूमता ही रहता है। अच्छा, आपको काफी पुरानी है ये चीज तो। ये पहले मैं देख चुका हूँ आपकी एनर्जी। 1 सेकेंड, मैंने सबको म्यूट किया, उसमें आप म्यूट हो गए, अनम्यूट। तो ये पहले तो आप अपने आप को। सॉल्यूशन नहीं मिला था सर, मैंने पूछा था, बाद में वो बीच में आवाज नहीं आई। ओके हाँ, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे को आ रही है। हाँ, पिछले क्लास में सुन। आपके बेबीज कितने हैं? 2। उससे पहले कभी कुछ मिसकैरेज या ऐसा कुछ हुआ है क्या? बीच में हुआ। मेरे को एक बेबी की एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। एक होने के बाद मिसकैरेज हुआ था, बाद में दूसरा हो गया। वो मिसकैरेज की वजह से आपको ये समस्या बन रही है। वो बेबी जो है ना, उसकी एनर्जी पूरी तरीके से एक्टिव है अभी भी, उसकी वजह से ही आपको समस्या बन रही है, और कुछ नहीं है। है सर उसमें भी। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, घर में छोटा सा गीता का पाठ करा लीजिए, या फिर घर में कोई भी शांति का हवन करा लीजिए अच्छे से। और थोड़ा सा आप दान पुण्य एक व्यक्ति के नाम का, ठीक है, या एनर्जी के नाम का कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वो एनर्जी 100% है, उसकी वजह से डिस्टरबेंस है। ठीक है। ब्राह्मण को करना है सर। हाँ हाँ, ब्राह्मण को। ठीक। आप छोटा सा घर में एक हवन करा लीजिए, या तो कोई गीता का पाठ करा सकते हैं वो करा लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट हो। और अगर आपको दान करना है तो दान कर दीजिए, जो आपको सही लगे, क्योंकि वो एनर्जी क्या, अतृप्त एनर्जी है। ठीक है। जैसे ही आप उसे कुछ चीजें देंगे तो वो अपने लोक में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक। मतलब मुझे क्लियरली आ रहा है कि ये मिसकैरेज की एनर्जी है। ओके। डन। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई कंफ्यूजन है? रिपीटेशन मत कीजिएगा बस। एक्चुअल में क्या है, बिंदु मैम सॉरी, आज क्लास अपन नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। मैं आपका भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आप अनम्यूट हो जाइएगा, आपके भाई की समस्या बन रही है, राइट? और आपके वहाँ पे भी थोड़ी चीजें इश्यूज है। ठीक है। आ, आपके भाई के माता पिता किधर है मैम? मदर तो इधर ही है, फादर नहीं। मतलब क्या हुआ है? उनको अभी चोट लगी थी नी पे, पर अभी ब्लड क्लॉट बन गया है। ओके। और मदर? मदर ठीक है। ठीक है, इधर ही है। हाँ इधर ही। वो किसको मानते हैं, उनकी पूजा? और ये अपना सिख धर्म को मानते हैं। शंकर भगवान को मानते हैं वो भी? पितरुओं को और नहीं, उनको नहीं मान? हम्म? सिख धर्म को मानते हैं, गुरु नानक सिर्फ को मानते गुरु नानक को? तो वो जो गुरु नानक, जैसे आप गुरु नानक को तो मानते हैं, लेकिन उनके अलावा भी एक एनर्जी आपके साथ चलती है, उनका कुछ करते हैं वो? हैं। ये बात तो नहीं कुछ करते। सर जी फोन पे कर सकते हैं बात? हाँ, फोन पे आप मुझे कर लीजिएगा। आप मुझे एक काम कीजिएगा, कल कॉल कर लीजिएगा। मुझे दो डिस्टरबेंस दिख रहे हैं, उसकी वजह से है। आप है ना, सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा, जी। फ्लेक्स अलसी, ठीक है, फ्लेक्स का कंज्यूम आपके घर में थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा।
फ्लेक्स, अगर आपको नहीं जी जी, समझ में आए तो अलसी, ठीक है। ठीक है उसका सर। कंज्यूम घर में बढ़ा दीजिएगा ओके, इस ठीक है। समय। बाकी मैं आपको कुछ सॉल्यूशन कल दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। 10:30 बजे के बाद कभी भी इंडिया के टाइम में आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक आपके वहाँ का और मेरा टाइम काफी डिफरेंट होता है, 2-3 घंटे तो होता ही है। नहीं, आप म्यूट है मैम। और किनका कंफ्यूजन था? सर कल को क्लास होगी ना दूसरी? हाँ, कल अपनी रेगुलर, ऐसे तो आज ही स्टार्ट होनी थी, लेकिन आज क्या हाँ सब रह रह के जागे इस क्लास में। अदरवाइज क्या होती, ये क्लास जल्दी ही खत्म हो जाती, लेकिन सबने लास्ट मोमेंट पे आके फटाफट कैमरा चालू कर दिया, तो उस चक्कर में काफी लेट हो गया। अभी क्या 42 हो गया, अदरवाइज आज भी मैं कंटिन्यू कर लेता। बट क्या है कि अब इन लोगों का सारे डाउट्स को क्लियर करके ही फिर हम आगे बढ़े इसके लिए। तो कल से आपकी हो जाएगी, कल से आपको चाहिए 9 से 10 का टाइम भी हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो नौ मैं से ग्रुप में दस अभी मैसेज डाल दूंगा मैं। ये आपने 10 PM लिखा था ना? हाँ टेन हाँ, पी वो एम कल से चेंज करना है तो मैं अभी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। अगर आपको 9 से 10 का चाहिए, 9 से 10 या 10 से 11, जो भी कन्वीनियंट है अपन कल कर लेंगे, ठीक है। डन। और किसका कंफ्यूजन है? हेलो। थोड़ा सा जल्दी बोलते जाएंगे जी। हाँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मेरे को जानना है कि आगे मेरा फ्यूचर है क्या, मैंने जो करियर चूज किया है। जी। मैं एडवांस। जेई का प्रिपरेशन कर रही हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधे रख के बैठिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो, मेरे को आपकी एनर्जी लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठिएगा, हिलिएगा डुलिएगा नहीं। टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लगेगा, हो सकता है आपको मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 2 डिस्ट्रक्शन पॉइंट है, उनसे हटना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन पॉइंट इट मीन्स, हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स हो, ठीक है, जिनकी तरफ थोड़ा सा लगाव हो, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन से हटेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा तकलीफ आ सकती है। तो आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ 1 साल 2 साल मेहनत करेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट को हटा के, या तो उनके साथ भी अगर आपको करना है, डिस्ट्रैक्शन पॉइंट के साथ भी करना है, तो फिर आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको अपने पढ़ाई के ढंग को, पैटर्न को बदलना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आपके दिमाग में उनका इम्पेक्ट बहुत देर तक रहता है, ठीक है। बहुत देर तक मैं देख रहा हूँ कि आप उनके विचारों में, थॉट्स में, चीजों में, ठीक है, चलते हो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रेशर है, ठीक है। और दूसरी चीज, सॉन्ग्स आप पसंद करते हो? सॉन्ग्स। हाँ, हाँ गाने। हाँ। गाने स्टूडेंट के लिए स्लो पॉइजन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसे भी अवॉइड करना है, बिकॉज आप नोट कीजिएगा, अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने गाना सुन लिया है, तो पूरे दिन वो गाना आप गुनगुनाते रहोगे, या पूरे दिन में वो उसकी लिरिक्स याद आती है। तो थोड़ा सा आप सॉन्ग्स के प्रति भी, या फिर म्यूजिक रील्स, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, वो चीजें सोल्व हो जाएगी। हाँ, हो सकता है अगर ये 2 काम आप कर लो तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन 2 काम अगर आपने नहीं किए तो दिक्कत करेगा। नहीं होगा ऐसा नहीं बोलूंगा, दिक्कत करेगा ऐसा बोलूंगा। अब वो क्यों? तो जब आपका होगा तो आप मेरे को मैसेज करके बता दीजिएगा कैसे हुआ, तो आप समझ जाना कि ये दिक्कत का मीनिंग क्या था, ठीक है। तो इन 2 चीजों पे आप काम कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखिए, मैं जितनी चीजें बोलता हूँ बंद में बोलता हूँ, बिकॉज मेरी मर्यादा है। आजू बाजू का एनवायरनमेंट मुझे पता है, क्या चल रहा है किसके दिमाग में, वो मुझे पता है। तो जितनी चीजें मैं बोलता हूँ इस तरीके से बोलता हूँ कि आप समझ जाओ, वहीं पे उस चीज को सॉल्व कर लो, और दूसरे कोई व्यक्ति जल्दी से ना समझे, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं चीजों को गाइड कर रहा हूँ, इनके केस में नहीं, हर किसी के केस में मैंने ऐसे ही बात करी है, ठीक है। डन। उसके अलावा कोई कंफ्यूजन या कुछ है? कैसी वो ठंडी हो गई नहीं, यही जी। क्या है।
और फिर ये डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए कुछ कर सकते हैं? आपकी याद में अब किसी भी व्यक्ति को आपको कितना रिस्पॉन्स करना है वो आपके हाथ में है ना। आप उन्हें चाहे तो 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, एक दिन कीजिए, आपके हाथ में। आप उन्हें जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना आपके अंदर डिस्ट्रक्शन आएगा, जितना कम रिस्पॉन्स करोगे उतना कम डिस्ट्रक्शन आएगा। देखिए क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो उसके थॉट्स भी आएंगे। थॉट्स आएंगे तो मेमोरी आएगी, मेमोरी आएगी तो हमारा ध्यान, हमारी फोकस क्या है। आज हमारी किताब में फोकस है तो हम बुक के प्रति अवेयर होंगे, ठीक है। अगर हमारा फोकस कहीं और है तो हम लोग वहां अवेयर होंगे। तो हमारी अटेंशन शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। आज क्लास में बैठे हो, क्लास में अटेंशन है। बुक में देखोगे, बुक में अटेंशन है। फ्रेंड्स में जाओगे, फ्रेंड्स में। अभी आप देखिए, आप अपने पेरेंट्स के सामने अलग तरीके से बात करते हो, जैसे मैं हूँ, तो आप लोगों के बीच में मैं अलग हूँ। मेरे दोस्तों के साथ में बिल्कुल अलग हूँ। माता पिता के सामने बिल्कुल अलग हुई। इसी तरीके से हमारी अटेंशन भी अलग अलग जगह पे शिफ्ट होती है। लेकिन हमारी अटेंशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम दोस्तों के साथ जाके आए, पिक्चर देख के आए, वो मेमोरी साथ में लेके आते हैं। अब वो मेमोरी क्या कर रही है, चल रही है अंदर धीरे धीरे, थोड़ी देर और ये करो। वो मेमोरी नहीं लानी है, उसके लिए या तो आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक स्टूडेंट को मेडिटेशन दिन में 15 मिनट आप अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, आपकी लर्निंग मेथड बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। लर्निंग के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, त्राटक बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए दो चीज अगर वो कर रहे हैं ना तो उनकी लाइफ सेट हो सकती है। डन। यस, थैंक यू। वेलकम। जी हरीश सर। सर सॉरी सर, आपकी क्लास मिस हो गई। मैंने सोचा हो गई तो थोड़ा वो सही। सर सर मैं ये पूछना चाहता था कि एक बार मैंने एक पंडित को दिखाया था तो उसने पितृदोष का बताया था। एक्चुअली मेरे पिताजी, उनके चाचा, उनके और भी भाई, वो सब पीने में, मतलब पूरा खानदान शराब में ही पूरा वो हो गया है। तो इसका कुछ ऐसा कुछ है क्या सर, मैं ये पूछना चाह रहा था। और एक्चुअली मेरे फादर भी अभी उसी लाइन में, जिस लाइन में अभी मैं हूँ, तो उसका कुछ असर वगैरह कुछ। बात पुरानी है, क्योंकि मुझे चले आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काफी डेटा आ रहा है। मतलब इतना डेटा तो बहुत ज्यादा लग रहा है ये डेटा मुझे। आप एक काम कीजिएगा, किसी अच्छे पंडित को ढूंढिए, ठीक है। या एक भगवत का अपने घर में पाठ कराइए। एक बच्चे की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, छोटा बच्चा है, अकस्मात मृत्यु में। अब कौन है वो तो आपके घर वाले ही बता पाएंगे। सर एक्चुअली मेरी 4-5 साल पहले एक सिस्टर, अब पर वो बड़ी थी सर। मेरे को बच्चा आ रहा है, अच्छा, ओके। छोटा है बच्चा, मतलब छोटा है, ऐसा बिल्कुल छोटा नहीं, लेकिन हाँ हम बच्चे जिसको जिस लेवल तक के बोल सकते हैं वैसा है। तो उसके लिए तो वो बच्चा आ रहा है, तो आप किसी अच्छे पंडित को ढूंढिए, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम सर सॉल्व कर देगा। एक्चुअली अदरवाइज आप काम कीजिए, आप गेंगडम के मंत्र, आप तो गेंगडम यूज कर रहे हैं ना, गेंगडम से यस, चार्ज कीजिए, हो जाएगा सॉल्व। तो उसमें पंडित कौन के सा पास वाला जाने की करूँ जरूरत नहीं। सर मंत्र, उसमें हम्म? कौन सा मंत्र यूज करूँ मैं। महाकोस्मोस। ओके ओके ओके। महाकोस्मोस पानी ले लीजिए, महाकोस्मोस कीजिए, घर में डालिए, आप देखिए चीजें परिवर्तन होगी। महाकोस्मोस का इस्तेमाल कीजिए, महाकोस्मोस हर जगह चलता है, ठीक है। बारिश हो रही है, बाहर जाना है, महाकोस्मोस लगा दीजिए, बारिश भी रुकेगी। ऐसे कैसे नहीं रुकती है, रुकती है, ठीक है। मैं परसों ही आया था लैपटॉप लेके, बारिश हो रही थी, मैं रोक के आया हूँ। रुकती है, ठीक है, सर लेकिन हर आपका बार नहीं ज्ञान ऐसा लगानी है। करता। ठीक है सर आप महाकोस्मोस का, ट्राई करते। नहीं नहीं, महाकोस्मोस का इस्तेमाल कीजिए, महाकोस्मोस से चीजें चेंज हो जाएगी और बदल जाएगी। डन। अब आप सभी लोगों को, बेसिकली हम लोग यहाँ क्लास खत्म करेंगे, आप में से जिन भी लोगों को अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है मेरे साथ, और कुछ अगर वो सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक छोटा सा कोर्स रहेगा जिसमें कुंडलिनी एक्टिवेशन का कोर्स रहेगा।
जिसमें हम कुंडलिनी एक्टिवेशन, बैलेंसिंग, कुंडलिनी क्या होता है, कैसे काम करता है, बिकॉज बहुत लेट हो गया तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। 7 चक्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या काम होता है, एक पूरा कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें हम ये सारी चीजें सिखाएंगे कि कैसे चक्रों के अंदर ऊर्जा डाली जाती है, बैलेंस की जाती है, उसे पूरी तरीके से एक्टिव किया जाता है, पूरी तरीके से ऊपर उठाया जाता है, कैसे किसी के इमोशन या कुंडलिनी को चैनलाइज वे में किया जाता है। प्लस ये सिखाया जाएगा जब आप कुंडलिनी एक्टिवेशन कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है, किस तरीके की चीजों को नहीं करना है, किस तरीके की चीजों को करना है, कब करना चाहिए, कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए, वो सारी चीजें बताई जाएगी। आप में से जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। टोटल जो इस कोर्स का प्राइस रहता है वैसे 4,000 रहता है इस समय, या आप जब भी ज्वाइन करेंगे, अगर 24 घंटे में ज्वाइन करते हैं, आपका 311 यानी 311 रुपए का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीजें दी जाएगी, स्टडी मटेरियल और ये सारी चीजें। बेसिक होगा कुंडलिनी, बेसिक लेवल, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्टिवेशन, ये वो प्रोसेस जो मिथ है, कंफ्यूजन है, प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। डन। तो आज ओवरऑल इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल बहुत सारी सॉरी अभी हम लोग अगर मिलेंगे तो नेक्स्ट किसी और क्लासेस में मिलेंगे, या फिर जब भी आप किसी इस तरीके के फ्री क्लासेस रहते हैं तब, या किसी कोर्स में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट किसी सीटिंग में या बाद में मिलेंगे। चलिए, सबको नमस्कार, प्रणाम एंड गुड नाइट एवरीवन। सबको प्रणाम।